नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पंकज झा। स्वागत करता हूं आपका द रामलीला टॉक्स में। द रामलीला टॉक्स एक ऐसा मंच जहां हम बातचीत करते हैं ऐसे विद्वानों से जो सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, रामायण, राम कथा, भागवत कथा पर एकदम जिसे कहते हैं कि आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक विद्वान हमारे साथ स्टूडियो में द रामलीला टॉक्स पर उपस्थित हैं। आदरणीय आचार्य श्री महेंद्र चतुर्वेदी जी, जो श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा से आम जनमानस को जगाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए स्वागत करते हैं उनका द रामलीला टॉक्स में। नमस्कार गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका नमस्कार पंकज जी, भगवती कृपा करें द रामलीला टॉक्स में। तो गुरुदेव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि आज की जो राम कथा है वो आम जनमानस को क्या दे सकती है? राम कथा, राम का जीवन सदैव समाज के लिए एक संविधान की तरह है। जैसे भारत का एक संविधान है जी। और उसमें मानव जीवन के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य है, जी। वो सारे उल्लेख विधिवत मिलते हैं। इसी तरह रामचरितमानस में और राम जी की लीला में, राम जी के हर चरित्र में उन्होंने जो कुछ भी किया है वो केवल और केवल समाज के लिए एक संविधान है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जी। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि राम जी का पूरा जन्म से लेके और उनके सरयू प्रवेश तक सारी लीला केवल केवल समाज के लिए है कि इससे आप जितना पार्ट ले पाए, सारा ले पाए तो आप खुद राम बन जाएंगे। जी। 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 सो जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हो जाई। तो वो तो अलग, लेकिन जितना ले पाएंगे और जिस क्षेत्र में ले पाएंगे, राजनीति क्षेत्र में ले पाए, धर्म क्षेत्र में ले पाए, परिवार के क्षेत्र में ले पाए, समाज के लिए राम ने क्या क्या किया वो आप देख पाए, तो मुझे लगता है राम ने तो केवल दिया है। राम के चरित्र ने समाज को आज दिया है जी। और ये पृथ्वी रहते तक सबसे ज्यादा अनुकरणीय चरित्र कोई रहेगा तो वो राम का चरित्र ही रहेगा। जी। अच्छा गुरुदेव, एक प्रश्न मन में आ रहा है कि राम कथा जहाँ कहीं भी होती है, पूरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर भी, तो काफी संख्या में लोग वहाँ एकत्रित होते हैं और श्रवण करते हैं। तो राम कथा श्रवण करने से भी कोई फल प्राप्त होता है या उसको जीवन में उतारना ज्यादा जरूरी है? देखिए, कहत सुनत कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही। जी। गोस्वामी जी ने लिखा। जी। जी। अब इसका मतलब यह है कि जो कहे, जो सुने और जो अनुमोदन करे, माने अपने चरित्र में उसको आमंत्रित करे, भगवान के चरित्र को, तो ये तीनों प्रकार के श्रोता स्वभावतः बहुत ही सम्मानित है और परमात्मा के परम प्रिय है। जो कहता है वो भी, जो सुनता, ये बात जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में रामचरित्र आ जाए, लेकिन सुनने वाले का कुछ ना हो, आप धोखे से भी आग पकड़ लो जी, तो वो तो अपना काम करेगी, वो तो जलाएगी, उसका वास्तविक धर्म है। हाँ। इसी प्रकार राम का चरित्र कहने वाला, सुनने वाला और अनुमोदन करने वाला तो सबसे श्रेष्ठ है। उससे तीसरे स्थान पर इसलिए रखा गया कि कम लोग हैं जो रामचरित्र को अनुमोदित करते हैं। गुरुदेव, अगर बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, तो उनके चरित्र से आज का समाज क्या सीख सकता है? मैंने आपको पूर्व भी बताया पंकज जी, राम के चरित्र से जितना सीखा जा सकता है जी। और अगर राम के चरित्र के अनुसार आज की जीवन शैली हो जाए तो राम राज्य तो छोटी चीज है, तो स्वतः ही आ जाती है। जो स्वयं आने वाली चीज है उसके विषय में तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। राम के चरित्र का मानव चरित्र में घुल मिल जाना एक ऐसा संसार बन जाएगा, एक ऐसी संस्कृति बन जाएगी जहां नहीं को दुखी दरिद्र न दीना, साधन है न कुछ, माने कि भगवान ने कह दिया सीधे कि राम राज का क्या, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका।
राम का तीनों लोकों में राज्य नहीं था, केवल पृथ्वी में था। लेकिन तीनों लोक, राम राज बैठे त्रैलोका, तो तीनों लोकों में उनके शासन का प्रभाव हुआ। देवताओं ने भी उनसे सीखा, इंद्र ने उनसे सीखा कि कैसे शासन करते हैं। जी जी जी। अच्छा गुरुदेव, जो आज का परिवेश चल रहा है, आज का जो युग चल रहा है, क्या आज के युग में राम राज्य आना संभव है? क्या मानते हैं आप? संभव है, लेकिन उसके लिए सभी अपने अपने दायित्व विधिवत निर्वहन करें। जी समाज में सही गलत सदैव होता था, उस समय भी था, जी। राम के सामने भी था, सीतारण हुआ था ना, हम्म, यथार्थ था वो। धोबी ने गलत कमेंट्स किए थे ना, वो यथार्थ था ना। सही गलत सदैव होता है, लेकिन जब हमने जान लिया कि सही क्या है गलत क्या है, और उसमें चयन की दायित्व जो है ना समाज की होती है जी कि वो क्या चयन करता है उसमें सही और गलत में से। जो चयन करता है उसके आधार पर संसार बनता है। अब किसी ने अपहरण को चयन कर लिया तो क्या करेगा? अपने समाज का सर्वनाश करेगा, जैसे रावण ने राक्षस समाज का सर्वनाश कर दिया। जी जी। अब किसी ने अगर समाज में केवल बुराई ढूंढने का ही काम ले रखा है तो वो वही काम करेगा। जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज की बुराइयों को दूर करने का काम करते हैं, वो भी रामचरित्र ही सिखाता है। अगर आज के युवाओं की बात करूं तो आधुनिकता का दौर है, शिक्षित तो हैं बच्चे, विदेशों में जाकर के पढ़ के आ रहे हैं, उनको राम कथा से किस तरीके से जोड़ा जाए? मुझे लगता है कि शिक्षा अपनी जगह है जी और राम का चरित्र स्वयं एक शिक्षा है। जब राम जी थे, जब जी। तो उस समय पर भी उनके नाम पर लोग पीएचडी करते थे। जिसे आप डॉक्टरेट कहते हैं, हम्म, तो पीएचडी करने का मतलब राम के चरित्र का मंथन करना जी और उसकी जो बहुत ही सकारात्मक चीजें हैं उसे निकाल के अपने जीवन में लेके आना, इसी को तो पीएचडी कहते हैं। पीएचडी कर लेना और वो जो आपने पढ़ा है उसका आपके चरित्र में कहीं कोई नाम निशान ना हो, वो तो पीएचडी कोई है नहीं। तो रामचंद्र जी के राज में मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज, वो युग था कि एक किसान की फसल पक्की तैयार खड़ी, जी। दूसरे की स्टार्ट हुई है तो उसे पानी चाहिए, तो बादल केवल उसमें बरसते थे जिसमें पानी चाहिए, अच्छा। जो पकी हुई फसल उसमें पानी नहीं बरसता था। जी जी जी। ये मांगे बारिद नेहि जल रामचंद्र के राज। जब आपका स्वयं पर अनुशासन होता है तब सारी कायनात पर, संपूर्ण सृष्टि पर आपका अनुशासन होता है, क्या बात। और वो संपूर्ण अनुशासन ही आपको सशक्त प्रशासक बनाता है, शक्तिशाली प्रशासक बनाता है। तब जब धरती में बैठ के आप बादल भी आपका संकेत मानते हैं और पानी बरसा देते हैं। क्या बात सर, बहुत बढ़िया गुरुदेव। अच्छा, मेरे एक मन में प्रश्न आया अभी, अब आपने धोबी वाली चर्चा की, ये उत्तरकांड का प्रसंग है कि एक धोबी के कहने से भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को जो है वनों का वास दिया। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर मैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आकर के सोशल मीडिया पे कहा, जैसे कि कुमार विश्वास जी हैं, उनकी राम कथा में कहा जाता है कि मैं तो मानता ही नहीं कि उत्तरकांड है, ये जोड़ा गया है। एक पति जो अपनी पत्नी से इतना स्नेह करता हुआ कि उसके हरण के पश्चात बंदर भालुओं की एक सेना बना करके, और जिसने हरण किया है उसका मरण करके आ जाए, वो अपनी पत्नी को एक धोबी के कहने से निकाल देगा, तो ये तो जोड़ा गया प्रसंग है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कुमार विश्वास जी के विषय में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। हम्म वो कथावाचक नहीं है, वो मनोरंजक व्यक्ति हैं, हम्म हास्य कवि हैं, हम्म लोगों को हंसाते हैं। समाज सुधार में ऐसे लोगों का कोई रोल नहीं होता। हम्म मैं बड़ी स्पष्ट बात कहूंगा, हम्म राम कथा करना ठीक है, आप भी कथा कर सकते हैं, आप भी कथा कर सकते हैं, कोई भी राम कथा करे, किसी के लिए पाबंदी तो है नहीं राम कथा में। जी जी। कोई भी रामायण पढ़े। हम्म हम बचपन में देखते थे, हमारे गांव के जो भेड़ ओड़ चराने वाले हैं तो रात में इकट्ठे होकर के वो लोग भी अपना रामायण गाते थे, और जैसे उनको बनता था उसका भावार्थ करते थे, और उसे भी सुन के अच्छा लगता था। हम्म कुमार विश्वास अगर उसमें अपनी कविता की मेलोडी मिला के अब पब्लिक को परोस रहे हैं तो वो उनका अपना एक तरीका है। मैं एक बात इस विषय में मानूंगा, उत्तरकांड में पहले तो ये धोबी वाला प्रसंग ही नहीं है।
वो लव कुश कांड में भी नहीं है हम्म ये प्रसंग, क्योंकि लव कुश कांड में भी कुछ अलग ही हुआ। हम्म वो एक सामान्य कि कहीं ऐसी चर्चा हुई, किसी धोबी का भी चर्चा नहीं है। जी कहीं ऐसे आपस में 4 लोग बैठे बात कर रहे हैं, वहां ये चर्चा चली कि सीता जी वहां रावण के यहाँ रही, राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया, और उसकी जिसकी पत्नी चली गई थी एक रात के लिए, अग्नि तो परीक्षा। उसने उसको हटा दिया हम्म कि अब अग्नि परीक्षा भी कोई प्रसंग नहीं है। हम्म रामचरितमानस में है, लेकिन तुलसीदास जी के रामायण में भी है। उसमें क्या है, भगवान अरण्य कांड में तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। हम्म तुम ऐसे करो सीता, क्योंकि तुम साक्षात आदिशक्ति हो, तुम्हारा स्पर्श अगर रावण करेगा तो जल जाएगा। तुम ऐसे करो, अग्नि में निवास करो। और कब तक? ये जब वनवास तक, के दौरान हाँ भगवान राम हाँ, कहते जब तक जब लगी करो निशाचर नासा, अच्छा जब तक मैं पृथ्वी का भार दूर नहीं कर देता, ये तब तक के लिए आपको मैं अग्निदेव के पास आपको सुरक्षित करता हूं। जी 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 और रामायण में फिर ये भी आया कि उसी तरह अग्निदेव वहां प्रकट हुए राम जी के सामने, और उन्होंने सीता को राम जी को सौंपा। अच्छा किस तरह से सौंपा, भी कैसे? जिस तरह से राजा हिमाचल ने पार्वती का हाथ शंकर जी के हाथ में दिया, जी जैसे राजा जनक ने सीता का हाथ जाकर के प्रभु श्री राम को दिया, जी जी उसी तरह से अग्निदेव ने भी वहां दूसरा कन्यादान किया। अच्छा अग्नि तो एक पिता बन गया। अब उसे अग्नि प्रवेश कह दो, अग्नि परीक्षा कह दो, समाज में हमारे ग्रंथों को बदनाम करने के जो षड्यंत्र हैं उसके तहत ये सब है, जबकि उसका प्रासंगिक कुछ आधार नहीं है। हाँ, अब वो धोबी वाला जो बात हो रही है, उसे धोबी कह दो, रजक कह दो, उसको गड़रिया कह दो, पंडित कह दो, कुछ भी कह दो, उस किसी ने बोला था। जी जी और उस बोलने पर जब गुप्तचरों ने प्रभु को बताया, तो भगवान ने कहा कि एक आदर्श राजा का कर्तव्य यह है कि प्रजा रंजन का ध्यान रखे। उस समय के राजनीति की सुचिता ये थी, उसकी पवित्रता की हाइट ये थी। जी आज के राजा तो 100 ब्लेम लगते रहते हैं, वो राजा बने रहते हैं, बैठे रहते हैं कुर्सी पकड़े। उस टाइम की जो स्थिति, अब ऐसे में उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा कि यदि ऐसा पब्लिक मेरे विषय में सोचती है, समाज मेरे विषय में ऐसा सोचता है, तो मुझे फिर क्या करना चाहिए। और राजा का अपना जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता, जी राजा प्रजा रंजन के लिए होता है, जी आत्मरंजन के लिए नहीं होता। सही बात। और जो अपने सुख के लिए प्रजा के ऊपर दमन करता है, वो राजा नहीं होता। सही बात है, प्रजा के हित की रक्षा हाँ, करना एक राजा का तो परम कर्तव्य प्रजा है। क्या चाहती है ये समझ के, मर्यादा की चरम सीमा थे प्रभु श्री राम, उन्होंने उसके अनुसार आचरण करके बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से उसको सही जगह सीता जी को पहुंचाया। वो था वाल्मीकि आश्रम। जी जी वो संतों के बीच में रही थी, वाल्मीकि जी की परिचित थी, और लक्ष्मण जी वहां पहुंचा के आए, और वो वहीं नहीं, बीच जंगल में छोड़ दिया उसको, प्रासंगिक बनाने के लिए, आनंददायक बनाने के लिए, थोड़ा एक्साइटमेंट पब्लिक का ज्यादा हो ये बनाने के लिए वीडियो वालों ने सब तरह तरह से उसको दिखा दिया। अब उसे भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन न सीता के चरित्र के प्रति किसी के मन में कोई प्रश्न था, न राम ने ऐसा किया उसके विषय में। क्या राम की पूजा करनी लोगों ने बंद कर दी? नहीं, राम की पूजा लोगों तो के आगे इस बढ़ी। त्याग के बाद, राम जी के इस त्याग के बाद लोगों की आसक्ति राम के प्रति 1000 गुना बढ़ी, बढ़ी। कि धन्य है ऐसे प्रभु जिन्होंने समाज के एक किसी के वक्तव्य को सुन के इतना बड़ा त्याग कर दिया। तो आज की राजनीति में शायद ये चीजें फिट नहीं बैठती हैं, लेकिन उस समय की सुचिता की, पवित्रता की, दिव्यता की, त्याग की प्रतिमूर्ति प्रभु श्री राम को माना गया। मैं जी ऐसा जी मानता अच्छा गुरुदेव, देखा जाए तो मार्केट के अंदर बहुत सारी रामायणें उपलब्ध हो रही हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। करीब अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 रामायणों का विशेष रूप से प्रचलन मिलता है, हम पढ़ते भी हैं, श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। हूँ। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी रामायण अवेलेबल हैं, अद्भुत रामायण, खम्ब रामायण। हम्म। तो ये अलग-अलग रामायणें जो मिलती हैं, इनके अंदर प्रसंग भी कुछ अलग-अलग तरीके के मिलते हैं।
तो ये क्या एक मतलब अपनी तरफ से लिखी हुई कोई चीज है? जैसे लेखक है, वो लेखक अगर लिख रहा है तो अपने मन से लिख रहा है, आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ रही है, अब उसमें सच्चाई है कि नहीं है? ऐसी कौन सी रामायण है जिसको आज का आम जनमानस पढ़े, अपने जीवन में उतारे? आपके हिसाब से कौन सी रामायण? देखिए, रामायण का इन जो जिन रामायणों के, आनंद रामायण हो गई, खम्ब रामायण हो गई, और अद्भुत वाल्मीकि रामायण हो गई, अपनी रामायणें बहुत है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। रामचरितमानस भारतवर्ष में ज्यादा प्रचलित हुआ और विश्व में भी ज्यादा प्रचलित हुआ, तुलसी कृत रामायण जिसको बोलते हैं। जी 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 वो उसका कारण था, एक तो उसकी सरलता, जी लोगों के सहज और सरल ढंग से समझ में आ जाने के कारण लोगों ने इसे स्वीकार किया। वाल्मीकि प्रमुख रामायण है, जी जो वास्तविक रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि द्वारा जो विरचित है, उसके द्वारा कलयुग में और जैसे जैसे लोग आए तो उन्होंने अपना अपना। अच्छा, वाल्मीकि रामायण के लिए कहा जाता है गुरुदेव कि ये रामायण की जो जो प्रसंग हुए हैं, ये उससे 300 वर्ष पूर्व लिख देगी। ये कहाँ तक सत्य मानते हैं इस चीज को? वाल्मीकि रामायण के जी विषय में जी कहते हैं, ये तो देखिए सत्य नहीं है, और अगर हो भी कि तो मतलब फिर घटना हुई उसे, नहीं है। अगर कोई घटना घटी नहीं जी और कल्पना में उसको लिख दिया जाए तो वो तो एक कल्पना का ग्रंथ हो गया ना। जबकि राम कोई कल्पना तो है नहीं, राम तो एक यथार्थ चरित्र है जी जो हुआ है संसार में। तो हम उसे इस दृष्टिकोण से नहीं मानते, हम उसे यूं मानते हैं कि वाल्मीकि जी का राम जी का प्रसंग साथ साथ ही है। जी वाल्मीकि जी जब राम जी जब अयोध्या से चले हैं जी तो वाल्मीकि जी के आश्रम गए जी और वाल्मीकि जी से मिले हैं, वनवास के प्रसंग में आता है। तो बल्कि भगवान ने कहा कि प्रभु हमें बताइए हम कहाँ रहें। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके हृदय समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबग सर्रा नाना, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ग्रह तुम कहाँ, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। जी जी तो माने वहां बड़ा सम्मान पूर्वक वाल्मीकि जी ने राम का बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया, और उन्हें बताया कि जहाँ ना हो तहाँ देहु कहीं, तुम ही दिखावहु ठाहु। कि आप जहाँ ना हो, आप कह रहे हो मैं कहाँ रहूं, लेकिन आप जहाँ नहीं हो मैं वहां बता दूं आप तो हर जगह हो, सर्वव्यापी हो, इसलिए मैं आपको कौन सी जगह बता दूं कि कहाँ जाके आप रहो। ये मर्यादा थी वाल्मीकि जी की राम जी के प्रति। उनका ये भाव था कि राम केवल, राम एक व्यक्ति नहीं है, जी राम एक परब्रह्म है, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। जी तो राम ब्रह्म है, वाल्मीकि जी की ऐसी कल्पना थी, वाल्मीकि जी ऐसा मानते थे। और तभी ना उन्होंने कहा कि जहां ना हो तहां देहु कही, तुम्हें दिखावहु ठाहु। जी तुम जी जहां नहीं हो वहां जाके बोल दूं मैं। क्योंकि मेरे मन में प्रश्न तब आया कि मैं एक जगह लीला मंचन देखने के लिए गया, तो वहाँ जो लीला जब आरंभ हुई, हाँ, आरंभ के पश्चात दिखाया गया कि वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में हैं और सुबह का दृश्य दिखाया गया। दो प्रौंच युगल आपस में जो है वो खेल रहे थे। अचानक कहीं से एक शिकारी आता है और आकर के तीर मारता है। एक प्रौंच युगल में एक जो है वो खत्म हो जाता है, दूसरा उसके वियोग में तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। तो उन्होंने दिखाया कि वो जो दृश्य उन्होंने देखा, वहीं से उनके मन में कल्पना फूटी वो और तो है, उन्होंने। वो सरस्वती नदी का किनारा था, हाँ और वहां तो है मानसा प्रतिष्ठा तुम। जी वो वाल्मीकि जी का पहला श्लोक है, जी जी माम निशाम प्रतिष्ठा तुम, मवधीह काम मोहितम, यत क्रोंच मिथुनादेकम, जी मवधीह काम मोहितम। ऐसा करके वो श्लोक है। जी तो वो पहला श्लोक विश्व का प्रथम काव्य की रचना थी वो, जी जी पूरे तीनों लोगों की पहली काव्य रचना थी वो। इसीलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है कि उसके 4 चरण अलग अलग प्रतिबद्ध थे। जी विधिवत उसकी 16 मात्राएं हो रही थी, उसकी सब उसकी गणना की गई। तो कहा गया कि ये तो बहुत ही पंक्तिबद्ध और चरणबद्ध है, बड़ा सुंदर है। तो उसको श्लोक की मान्यता दी गई। जी वो प्रथम काव्य था। और वो एक दुर्घटना एक जो घटी, वो जो क्रौंच को उसने मार दिया बहलिये ने, जी उस जी घटना से प्रताड़ित वाल्मीकि जी के मुखारविंद से श्लोक निकला।
जी और वाल्मीकि कोई डाकू नहीं थे। आजकल जैसे लोग बोल देते हैं ना वाल्मीकि डाकू थे, उल्टा नाम जपे और ये सब। कई कथाओं में लिखा हुआ आता है कि जो ये वाल्मीकि थे प्रचेतस जो ऋषि के पुत्र थे। अच्छा अच्छा, ये गुरुदेव ये ब्राह्मण थे वाल्मीकि ऋषि? हाँ, प्रचेतस ऋषि बहुत बड़े साधक थे, जी जी उनके पुत्र थे। जी। इनको प्रचेता बोलते हैं, अच्छा अच्छा प्रचेतस बोलते हैं। वाल्मीकि जी का एक नाम प्रचेतस भी है और बहुत अपूर्व साधक थे। तो मुझे लगता है कि वाल्मीकि जी के समय का जो प्रसंग था, जैसे वाल्मीकि रामायण में एक जगह आया कि भगवान राम जब वनवास पहुंचे, अपने पर्णकुटी में प्रवेश करने लगे, तो गृह प्रवेश के लिए उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जाओ, कुछ पवित्र मृगों को मार के लाओ, तो उनके मांस से फिर यहाँ बलि वैश्य देव की बलि दी जाएगी, अब फिर हम गृह प्रवेश करेंगे। और ऋषियों ने वो कराया। अब आज के प्रसंग में, कलयुग में जब भयंकर कलिकाल है, जी आज हम उस चीज को देख रहे हैं कि लोग जो है उसको अपने जीवन में ले आए। अपने जीवन में उतार लिया। वही जो खान पान की अपवित्रता है वो उनके जीवन में आ गई हो। और अगर वो कथा में हम ऑलरेडी वही सुनाते रहे जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो इससे समाज में कोई सुधार तो संभव नहीं। उल्टा ये हो जाएगा कि भाई जब उस टाइम पर राम जी भी ऐसा करते तो हम भी ऐसा करें। जी उससे समाज में और अपवित्रता अपभ्रंशता फैलेगी। जी जी तो समाज को दिव्य बनाने के लिए कई बार युगीन परिवर्तन के समय के काल के खंड में, अलग अलग खंडों में अलग अलग रचनाकार हुए, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी व्याख्या की। उसमें राम का चरित्र एक है, जी राम को सबने श्रेष्ठ माना है, चाहे किसी भी रामायण के विषय में। जी लेकिन बस यह काल खंड के और युगीन परिवर्तन के कारण ये सारी चीजें परिवर्तित नजर आती हैं। उसमें बहुत ज्यादा भेद देखना नहीं चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए। जी। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गुरुदेव श्रीमद् भागवत कथा भी बहुत सुंदर करते हैं। आम जनमानस को जो भागवत की रसधारा है, उससे निरंतर आम जनमानस को जगाने का प्रयास करते रहते हैं। तो भागवत पे भी विशेष चर्चा है। तो गुरुदेव, मैं जानना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत कथा जो है, इसका मुख्य संदेश क्या है? देखिए, राम का लीला जो है, जी राम का जो चरित्र है, वो हमें जीना कैसे चाहिए वो बताता है। अब भागवत का जो संपूर्ण लीला है, वो हमें मरना कैसे चाहिए ये बताता है। जी, बहुत सुंदर। मृत्यु सीखनी है तो भागवत से सीखो, और जीवन सीखना है तो राम कथा से सीखो। जी बहुत स्पष्ट संदेश है, क्योंकि भागवत में प्रथम ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, तीन भक्ति को जागृत करने के लिए ही, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए ही भागवत का आयोजन हुआ। जी प्रथम आयोजन हुआ जिसमें सनकादि ऋषियों ने नारद जी को आकर के कथा सुनाया, और वहां ज्ञान वैराग्य ने भी कथा सुना। हम्म और क्योंकि जब नारद जी भक्ति माता को मिलते हैं, हम्म तो भक्ति माता अपना कष्ट बताती हैं कि मैं युवा हो गई हूँ वृंदावन में आके, हम्म लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े हैं, ये देखो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, तो सब मेरा उपहास उड़ाते हैं। हम्म अब जो वृद्ध हैं सब कहेंगे माँ जवान है, अब बेटे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हो गए। जी तो ये मेरा उपहास भी हो रहा है, फिर मेरे पुत्रों की दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। नारद जी ने उनको सारे ग्रंथ सुनाए भी, सारे मंत्र भी सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। फिर उन्होंने संकल्प लिया उन्हें जगाने का, और बद्रिकाश्रम गए जहाँ सनकादि ऋषियों से उनका संबंध हुआ। सनकादि ऋषियों ने उन्हें बताया कि इसका पहले से व्यवस्था है। अच्छा गुरुदेव, भक्ति और ज्ञान ये दो अलग अलग पहलू हैं। क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? देखिए, चलें तो चल सकते हैं। जी भक्ति और ज्ञान माँ और पुत्र हैं। जी भक्ति माता माँ है और ज्ञान उनका बड़ा बेटा है, जी छोटा बेटा है वैराग्य। जी अब ज्ञानी को यह अहंकार होता है कि मैं समझदार, अहंकार उसके अंदर जल्दी आ सकता है। हाँ, हाँ और उसको ये जब होता है, तो जैसे आपने देखा होगा माता पिता चले जा रहे हों तो छोटे वाले बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, बड़े वाले का नहीं पकड़ते। जी आपने देखा हो
कि बड़ा वाला तो समझदार है, हाँ, सामने गाड़ी आ रही है उससे भी बच लेगा, जी, जी, कहीं खड्डा है उससे भी बच लेगा, छोटा वाला खड्डे में भी गिर सकता है, गाड़ी से टकरा भी सकता है। जी, तो जी, माँ बाप जब चलेंगे तो छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के चलते हैं। जी, इसी प्रकार भक्ति, जो भक्त है, भक्त के प्रति परमात्मा की आसक्ति ज्यादा होती है ज्ञानी के बजाय। क्योंकि ज्ञानी में अहंकार उत्पन्न हो ही जाता है। अहंकार हो जाता है। दूसरा, उसको ये होता है कि मैं अपने तरने के साधन खुद एकत्र कर सकता हूँ। लेकिन भक्त बेचारा सारा होता है, वो प्रपत्त होता है, मतलब समर्पित होता है। और जो समर्पित है, तो आपके प्रति कोई समर्पित होगा तो जी, स्वभावतः आप भी उसके प्रति उतना ही लालित्य रखोगे, उतना ही वात्सल्य आपका उसके प्रति रहेगा। तो इसलिए ज्ञान और भक्ति, जी, भक्त श्रेष्ठ है सदैव। अब हालांकि रामायण में आके ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, जी, लेकिन ज्ञानी प्रभु को विशेष प्रिय तो है, लेकिन परिस्थितियां जैसे आदेश करेंगी। क्यों? ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान तलवार की धार है, जी, उस धार में जो चल पाया वो भगवान तक पहुंच पाता है। लेकिन भक्ति में कोई कंडीशन नहीं है। आपने पहले भोजन करा के बाद में भी नहला दिया भगवान को तो चलता तो है। चलता है। भक्ति में ये चीज और ज्ञान में यह है कि जो जैसा होना चाहिए वैसा ही होना पूरे चाहिए। विधि विधान से। हाँ, जी, तो जी, इसलिए अगर आप पूरे विधि से कुछ ना कर पाए, इसलिए ज्ञानी बनने की बजाय भक्त बनना, और भक्त सर, में भी परमात्मा तक पहुंचने के जो है 4 मार्ग हैं: जी, ज्ञान, कर्मकांड, उपासना जी, और भक्ति। ये 4 मार्ग। ये 4 मार्ग हैं भगवान तक पहुंचने के। तो ज्ञान तो मैंने बता ही दिया कि तलवार की धार पर चलना है। जी, अब कर्मकांड में है तरह तरह की, ये हवन करो, ये सामग्री में ये सामग्री होनी चाहिए, ये दिशा होनी चाहिए, ये पात्र होने चाहिए, ये आसन होना चाहिए, ये सारी सामग्री, आप उसमें से कुछ भी कम रह गया, आपका अनुष्ठान रह गया। अब इसके बाद हो गया उपासना। सांस रोको, बैठे रहो, प्राणायाम करो, तर्पण करो, फिर उपासना, व्रत करो, संयम करो, फलाहार करो। तो ये हो गया उपासना का मार्ग। जी, ये भी कठिन मार्ग है। 90% क्या 99% लोग इन चीजों पर भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन भक्त के लिए सहजता है कि हम जैसे भी हैं, यद्यदि कर्म करोमि तद्यद अखिलम शंभो तब आराधनम। हे प्रभु, मेरे द्वारा जो कुछ भी हो वो सब आपकी आराधना मानी जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता नियम, मैं नहीं जानता, आप मुझे बता देंगे। सुतीक्षण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। जी, भगवान मान लो प्रसन्न भी हो जाए भक्त के ऊपर, बताओ क्या चाहिए, तो कहता मुझे तो वो भी पता नहीं कि क्या मांगना है। इतनी सहजता होनी चाहिए जी, 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 आपके व्यवहार में, तो परमात्मा आप पर रिझते हैं। जी, और यही अंतर है भक्त और ज्ञानी। ज्ञानी अपना विवेक लगाता है, अच्छा भगवान आ गए, मुझे क्या मांगना है, ये चीज ऐसे रहेगी, ये चीज ऐसे रहेगी, सोचता रह जाता, भगवान खड़े रह जाते हैं। अब भक्त तुरंत ही भगवान के ऊपर ही डाल देता है, प्रभु तुम ही नीक लागे रघुराई, जी। सो तुम देहु दास की नाई। जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो। सही बात। भक्ति में इतना खोया रहता है कि उसे हाँ, इस चीज तो का ये समर्पण है, इसी को कहते हैं प्रपत्ति का मार्ग। अब प्रपत्ति का मार्ग से अच्छा कोई मार्ग नहीं है, और कलयुग में तो बिल्कुल नहीं। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं भक्ति का जो मार्ग है वो उच्च है। अगर ज्ञान चलना चाहे तो साथ में चल सकता है, हाँ, लेकिन ज्ञान में अहंकार उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा है। 100% रहती है। जी, जी, जी। अच्छा गुरुदेव, जो आज की पीढ़ी है उसके लिए भागवत कथा को सरल किस प्रकार से बनाया जाए कि ताकि आसानी से समझ में आए और अपने जीवन में उतार सके? ऐसे प्रयास पहले विद्वानों ने कुछ किया भी है। जी, और भाई संस्कृत, जब भागवत की रचना के लिए नारद जी ने व्यास जी को आदेश दिया, तो नारद जी ने बताया कि आपने सारे ग्रंथ, सारे पुराण सब अच्छा रचना की, जी, लेकिन उससे आप लोगों के हृदय को भक्ति में आंदोलित नहीं कर पाए। और जी। जब तक भक्ति आंदोलित ना हो, जब तक भक्ति उत्साहित ना हो जाए, आपके हृदय में एक आंदोलन ना उत्पन्न हो जाए भक्ति का, तो फिर क्या है आपने रचना की, उस रचना का फायदा क्या? तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप एक भक्तिमय रचना करो जिसमें कृष्ण की चरितावली हो, उनकी लीला माधुरी कन्हैया की लोगों तक पहुंचे, और तब जाके भागवत की रचना हुई। व्याख्याकारों ने उसको
व्याख्या कर करके लोगों को बताया भी, समझाया भी, और आज भी समझा रहे हैं। जी। लेकिन आज थोड़ा सा स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। भागवत में जो रस था पूज्यपाद अखंडानंद जी के टाइम पर जी। और श्री गोलोकवासी रामचंद्र डोगरे जी के टाइम पर जी। जी। कथा में नाम मात्र का संगीत होता था कि जब तक व्यास भगवान आके व्यास गद्दी पर न बैठे तब तक संगीत को लेकर के थोड़ा बहुत भजन वजन पब्लिक को रोके रखो, और उसके बाद कथा का प्रवाह होता था। जी। हाँ, कई जगह देखने में आता है आज अब कि आज ये है कि भागवत में कई तो 7 दिन में एक श्लोक नहीं बोलते भागवत का, अब पूरी भागवत हो जाती। हाँ, कई जगह देखा जाता है कि केवल संगीतमय चल रहा केवल है। गा गा के कर देते हैं। अब उस सिचुएशन में मैं कई ऐसी जगह पे देखा है भागवत चलती हैं, हमारे टेलीविज़न पे भी दिखाई जाती हैं। अब उसमें जितनी पब्लिक है वो अपना नाच रही है वहाँ पे, सब हाँ। कुछ कर रही है, एन्जॉय किया, मनोरंजन किया। आज कृष्ण जी का जन्म हुआ, आज कृष्ण जी वहाँ पहुँचे, आज कृष्ण सब कुछ हुआ, लेकिन ये मनोरंजन का साधन तो नहीं है। प्रसंग आप आश्चर्य होता है। मेरी अभी थोड़े दिनों पहले पुरुषोत्तम मास में जी। एक भागवत का कार्यक्रम था। जी। जी। 11 दिवसीय उसको रखा था जानबूझ के, जी। क्योंकि पुरुषोत्तम मास का अवधि थी 14 जून तक, 15 जून को अमावस्या थी, तो 14 जून 4 से 14 जून तक का कार्यक्रम था। सुदामा चरित्र के बाद ज्यादातर विद्वान भागवत समाप्त कर देते हैं। हुँ। सुदामा चरित्र हुआ, जी। और वो प्रसंग वो उन्होंने बना रखे हैं कि इन इन प्रसंगों से लाभ होगा। कृष्ण का जन्म होगा, लोग उत्सव मनाएंगे, उसमें लाभ होगा। हुँ। गोवर्धन पूजा होगी, लोग उसमें उत्सव मनाएंगे। रुक्मणी विवाह होगा, लोग उसमें उत्सव मनाएंगे। रुक्मणी जी के लिए कन्यादान की सामग्री लेके आएंगे। हुँ। केवल लाभ के प्रसंग रह गए भागवत में, और आश्चर्यजनक बात ये रह गई है कि गा गा के पूरी भागवत हो जाती है। लोग बाहर कैसी, अरे कितनी पब्लिक थी, क्या शानदार था कथा। आनंद आ गया। अच्छा, प्रसंग क्या था? हुँ। बस वही पता नहीं है हमें, हम जान नहीं पाए क्या फिर ये प्रसंग था। कौन-सी भागवत अब हुई? ये कथा क्या है कि आपको प्रसंग पता नहीं लगा, हुँ। आप 4 घंटे कथा सुन के वहां ठुमके लगा के आ गए। जी। मैं ये नहीं कहता कि वो ठुमके लगाना गलत है, संगीत भजन गाना गलत है। प्रासंगिक भजन हो, उसमें कोई नृत्य करता है भाव से भर के, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जी। तो मैं ये कहता हूं कि आप भागवत भी तो सुनाओ, कथा भी तो सुनाओ। जी। तो प्रसंग फिक्स हो गए, 7 दिन के 7 प्रसंग। किस दिन भगवान कपिल का अवतार होगा, किस दिन वामन भगवान आएंगे, किस दिन ये होगा, किस दिन ये होगा, और किस दिन महाराज सुखदेव जी की विदाई हो जाएगी और परीक्षित का स्वर्गारोहण हो जाएगा। कई सुनाते हैं नहीं, कई सुनाते भी नहीं। सही बात। और कहीं न कहीं देखा जाए तो जो ये भागवत कथा भी जो है वो एक प्रकार से बिज़नेस का रूप ले चुकी है, क्या मानते हैं आप? मैं ये मानता हूं कि भागवत आज के परिवेश में आयोजकों के लिए भी, हुँ। अभ्यास के लिए भी, हुँ। ये लगभग व्यवसाय हो गया। आयोजक, उन्हें एक चीज खरीदनी है 7 दिन के लिए, जी। तो वो एक बड़ा फेम अपनी हैसियत के हिसाब से जी। कथावाचक चुनते हैं। हुँ। हुँ। किसकी कितनी पेमेंट है और हमारी सामर्थ्य क्या है, हुँ। उसके अकॉर्डिंग वो एक व्यास चुनते हैं। अभ्यास भी ये देखता है कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, किससे लाभ होगा। कथा और मुक्ति पर किसी का ध्यान नहीं है। भागवत मुक्ति का ग्रंथ है, कोई नियम नहीं है। जी। यहाँ तक कि कथा व्यास कोई मंडल व्यवस्था नहीं करते, कोई मंडल नहीं बनाते, कोई अनुष्ठानिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई जाप नहीं होता। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भागवत आज भी होती है। हुँ। हुँ। आसन व्यास पीठ तो बहुत चमकीली नहीं बनती है, हुँ। हुँ। एक तखत बिछा के उसमें व्यास बैठ जाता है, जी। लेकिन वहां 10 जने जाप भी कर रहे होते हैं। द्वादशाक्षर का, नारायण कवच का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा होता है, हुँ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ हो रहा होता है, श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा होता है। और हमने तो वो भागवत देखी है कि वही व्यास जो कथा करता है, वही व्यास सवेरे टाइम बैठ करके पहले भागवत का पाठ करता था पूरा,
और कितने दिनों में, किस दिन में, जैसे पहले दिन की कथा हमें कपिल गीता तक लेके जानी है, तो उतनी भागवत वो व्यास पढ़ लेता था सुबेरे बैठ के व्यासपीठ में, और फिर आधा घंटे का आराम करके शाम को उसी का व्याख्या सुनाता था। वो भी हमने कथा सुनी। अच्छा गुरुदेव, एक चीज और सुनने में आई कि मेरे पॉडकास्ट में ही चर्चा चल रही थी, तो उसमें बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि भागवत कथा जब चलती है तो संगीत वाली बात आई थी। उन्होंने कहा संगीत तो होगा, देखिए जो वहाँ पे जितने भी भक्तगण आ रहे हैं उनको आनंदमय माहौल चाहिए, तो ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन आप ये कहोगे कि भागवत का पाठ नहीं हो रहा है वहाँ, तो हमारे साथ जो हैं पंडित वहाँ बैठ करके निरंतर उसका पाठ करते रहते हैं और इधर संगीतमय माहौल चलता है, तो ये कहाँ तक उचित मानते हैं आप? देखिए, संगीत भागवत में हो, इसमें कुछ गलत नहीं जी भगवान श्री कृष्ण स्वयं बांसुरी बजाते थे, जी। रासलीला में गोपियों के मध्य विराजमान होकर के रास करते थे, कुछ गलत नहीं है। गलत क्या है, किसी स्त्री को संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित कर दिया जाए, दिव्य वस्त्र पहना दिए जाए, और उसके माथे पर सुहागिन, चूंकि सौभाग्यवती है, तो छोटा सा मांग भर दिया जाए, सिंदूर लगा दिया जाए, तो पूरे आभूषण फैल हैं उस सिंदूर को देख करके। वो सिंदूर की चमक सारे आभूषणों से श्रेष्ठ होती है। लेकिन अगर उसी स्त्री को पूरे शरीर में सिंदूर लपेट दिया जाए, आप कल्पना करें जी जी जी, कि उसको केवल सिंदूर ही सिंदूर लपेट दिया जाए, तो आजकल ये हो गया है कि माने संगीत स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री के मस्तक जितना आवश्यक है उससे सिंदूर की तरह अगर चमक रहा हो, जी जी, तो बहुत सुंदर है जी। लेकिन जब केवल और केवल संगीत हो, अब भागवत ना हो, अब फिर वही उस भागवत में भजन हो रहे हैं, वही इस भागवत में भजन हो रहे हैं, प्रासंगिक हो। जैसे हम भागवत करते हैं, हमने हर प्रसंग के अपने भजन लिख रखे हैं, उसमें डांस जरूरी नहीं कि डांस होगा। रासलीला के हमारे अलग भजन है, हमारे हर प्रसंग के वेणु लीला के अलग हैं जी। जैसे आपस में गोपियां बात कर रही हैं, तो वो क्या बात कर रही हैं, भगवान वन में बंसी बजा रहे हैं, आवाज आ रही है वहां तक, वृंदावन तक जी जी, तो वो आपस में गोपियां क्या चर्चा कर रही हैं, तो हमने उसको काव्यबद्ध किया है, अपने से कविता लिखी है। दूर सुनी बंसी की धुन सखी, मन बस में ना रहे, क्या हुआ, काहे कहाँ कछु सूझ पर नहीं, मन धुन संग बहे, दूर सुनी बंसी की धुन सखी, मन बस में ना रहे। ऐसा प्रसंग हो तो लोग, वो जरूरी नहीं कि लोग जब तक नाचे ना तब तक भजन पूरा नहीं होता है जी। मत नाचो, सुनो, सही बात। और उसमें पूरा हमने एक भजन में पूरी लीला, आगे ग्वाल धेनु पुन पीछे, तेहि संग चलत कन्हैया, आगे ग्वाल धेनु पुन पीछे जी, आगे आगे ग्वाल जा रहे हैं, पीछे जो है धेनु गाय चल रहे हैं पीछे जी, पीछे जी, और उन्हीं ग्वालों के साथ कन्हैया जा रहे हैं जी। बंसी की धुन, बंसी की धुन मन मोहनी सम, फिर चितवत गैया। देखो कितना, अब कि गाय चल रही हैं, पीछे ग्वाले चल रहे हैं, ग्वालों के साथ कन्हैया जा रहे हैं, और जब कन्हैया पीछे बंसी बजा रहे हैं तो गाय जा तो आगे को रही है, हाँ, लेकिन मुड़ मुड़ के पीछे को देख रही है। क्या बात है। तो पब्लिक में एक अच्छा चित्र बने, मैसेज जाता है, सही एक भक्ति का आनंद बने, तो वो तो संगीत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने जैसे पहले उदाहरण दिया कि आप तब जब संगीत को लपेट देते हो भागवत में बुरी तरह से जी, तो वो संगीत में भागवत नहीं है, वो भागवत में संगीत हो जाता है जी। अच्छा गुरुदेव, एक प्रश्न मन में आ रहा है कि अभी मैंने सोशल मीडिया पे देवकी नंदन ठाकुर जी का नाम हाँ सुना था। उनके सुपुत्र हैं, करीब 12 या 14 वर्ष की अभी उनकी आयु होगी, तो वो मंच पे आते हैं और एक गुजराती की एक कोई भक्तिमय संगीत है, उस पे उन्होंने जो है गाना गाया
और गाना गा करके वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ कि लोगों ने उसे बहुत सराहा और देखा। नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके मैंने चेक किया कि लोग इस पे क्या कमेंट करते हैं। तो किसी ने ये लिखा कि लो जी, अब ये परंपरागत चलेगा। पहले इन्होंने पूरा साम्राज्य तैयार किया और उसके बाद ये दे जाएंगे अपनी अगली पीढ़ी को। वो पीढ़ी अभी 14 वर्ष की हुई है, उसे तैयार कर रहे हैं कि लो बेटा, हमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है, अब तुम इसे संभालो। तो इनके तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम हो चुका है। तो सबसे बढ़िया जो है व्यापार बन चुका है, आप इसी में उतरें। तो ये जो बात जो कमेंट में लिखी गई, अब समझने वाली बात यह है कि एक 12 या 14 साल का बच्चा, अगर उसके ज्ञान की बात की जाए तो उतना ज्ञान तो नहीं होगा जो कृष्ण पृथ्वी पर आए और उन्होंने आम जनमानस को, जैसे कि आपने बताया कि अगर जन्म के बारे में सीखना हो और जीवन के बारे में सीखना हो तो रामायण से सीखो, और मृत्यु के बारे में सीखना हो तो श्रीमद् भागवत कथा बताती है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, वर्षों का अध्ययन होता है, बिल्कुल। बड़े बड़े गुरुओं की शरणागत में जाना पड़ता है, तब जाकर के कई ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर के इन चीजों का ज्ञान मिलता है। एक 12 वर्ष का बच्चा आकर के मंच पर अगर बोल रहा है, तो क्या आप इसको पीढ़ी दर पीढ़ी मानते हैं? ये क्या चीज है ये? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि कथा का स्वरूप बिगाड़ने में श्रोताओं का ज्यादा हाथ रहा वक्ताओं से। जी। महिलाएं सुंदर ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के बैठ के और कथा करती हैं। आप विचार करें, क्षमा करना, एक मंच ऐसा है, महिलाओं का एक धर्म भी होता है जो जी। प्रति महीने उनको होता है। जी जी। ऐसे में अगर कथा के मध्य उनको वो समस्या हो जाए फिर क्या होगा? तो उन्हें कथा में नहीं आना चाहिए। तो वो अगर बीच कथा में है तो उन्हें पूरी कथा करके जाएंगी ना। जी। अगर तीसरे दिन की कथा में प्रॉब्लम आ गई, चौथे दिन की कथा में प्रॉब्लम आ गई, तो पवित्रता अपवित्रता सारी चीजों को साइड में रख के, व्यास पुरुष थे कि स्त्री थे अब ये भी कोई नहीं पूछता है। भगवान व्यास पुरुष थे ना, तो ज्यादातर 90% यह है पुरुष को ही कथा करना चाहिए, 100% मेरे हिसाब से। तो दूसरा, मैं महिलाओं का विरोधी नहीं हूँ। अगर वो कथा कर रही हैं, मुझे कुछ गलत नहीं लगता है, वो कर सकती हैं, कथा करें जी। लेकिन भागवत की एक मर्यादा जो बनी है। दूसरा, आपने एक बालक वाली जो बात बड़ी अच्छी उठाई, वृंदावन के कथावाचकों की जहां तक बात है, तो वृंदावन में कथावाचक अच्छे हुए हैं, बड़े अच्छे, लेकिन मृदुल कृष्ण ठाकुर जी, कृष्णचंद्र ठाकुर जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, ये जो कथावाचक हुए हैं, इनके लाखों, इनकी कथा परंपरा क्या है? इनको, हाँ, ये रासलीला में ठाकुर बनते थे, कृष्ण बनते थे। ठाकुर जी के बारे में, हाँ, ये सब, ये मृदुल जी भी, ये रासलीला में इनको ठाकुर जी बनाया जाता था, इनको पूरे प्रसंग याद हो जाते थे, और याद करके और फिर वो धीरे 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 वो तुरंत ही कथावाचक में उतर आते थे। जब वहां पौगंड अवस्था में आए तो फिर कृष्ण बन नहीं सकते, तो फिर वो कथावाचक बन जाते थे। अध्ययन भी किया बाद में धीरे धीरे, ठीक है, अध्ययन भी किया। भाई शास्त्री जी तो बहुत अच्छे, कृष्णचंद्र ठाकुर जी जो है ना, बड़े बड़े प्यारे वक्ता है। उनका बेटा भी बोल रहा है आज, क्या इंद्रेश उपाध्याय जी, हाँ, वो भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। लेकिन भागवत ढूंढिए तो जैसे कि भंडारे की दाल होती है ना, कूद के भी उसमें एक दाल नहीं ढूंढ पाओगे। जी जी जी। वैसे ही कथावाचकों के कथा में कहीं भागवत ढूंढने नहीं मिलती। इनके भजन पॉपुलर हो जाते हैं, कथा पॉपुलर नहीं हो पाती है। और उसका बेसिक कारण यही है कि आज की जनता को जो चाहिए ये जानते हैं, जनता की नब्ज इनके हाथ में होती है। और तो बड़े 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 लगाए जाते हैं, साउंड की व्यवस्था अच्छी होती है, साउंड की व्यवस्था क्या होती है, 50-50 लाख रुपए तो पेमेंट होती है जी जी, एक वक्ता को, और उसके बाद टेंट और सब कुछ जाके वो 4-5 करोड़ रुपए में कथा पड़ती है। जी जी जी। और ऐसे भी प्रवाचक है जो पेमेंट ही लेते हैं करोड़ों में, और लोग देते हैं। और वो पेमेंट तो गुरुदेव अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसलिए दिया जाता है कि जो कोई भी अगर उस मंच तक आए, व्यासपीठ से जो कोई भी भागवत कथा कर रहा है या श्री राम कथा कर रहा है, उस तक वो संदेश पहुंचे और वो अपने जीवन में उतार सके। नहीं पहुंचता। आप मुझे एक भी बड़े आयोजन के बता दो कि जिस बड़े आयोजन से एक व्यक्ति का जीवन में सुधार हुआ।
और जो कथा हुई थी, पत्थर की शिला में जंगल में बैठ के सुखदेव जी ने कथा सुनाया था, राजा परीक्षित ने कथा सुना था, समस्त ऋषि मंडली ने कथा सुना था, और उस कथा के प्रभाव से 7 दिन में परीक्षित ने तक्षक नाग के आने से पहले ही अपने आप को मुक्त कर लिया था। क्या बात। ये भागवत है। जी जी जी। तो भागवत को देखिए, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि स्वरूप बिगाड़ने में, अब जैसे कोई बालक है, आप बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई बालक है, उसकी ठीक है, उसको आप कुछ याद करा दोगे, उसकी मेमोरी अच्छी होगी, वो याद कर लेगा जी, कथा याद कर लेगा, प्रसंग याद कर लेगा 7 दिन के, और वो भजन भी वो याद कर लेगा, भजन गवाएगा, नीचे से बैठ के आप लोग संभाल लोगे, जो दूसरे सिंगर होते हैं वो संभाल लेंगे, वो भी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको क्या पता जीवन का, क्या पता मृत्यु का, क्या पता वास्तविक और व्यवहारिक जीवन का, प्रैक्टिकल लाइफ है और थ्योरिकल लाइफ में जो अंतर होता है, वो कैसे ये अंतर पब्लिक को समझा पाएगा? और कौन है जो बाहर आके कह देगा कि गजब की कथा हुई, हमें सारी समझ में आ गई। जी, सही बात। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली तो बात है। हाँ, अगर विद्वता के खेती से निकला है, वो गुरुकुल गया है, पढ़ाई की है उसने, वेद अध्ययन किया है उसने, वेदों की ऋचाओं का उसको ज्ञान है, भागवत के श्लोकों को उसको ज्ञान है, अब वो आप ये 1 दिन के हिसाब से 10 श्लोक याद कर लो, 7 दिन के केवल 70 श्लोक होते हैं, आप अपने बेटे को याद करा सकते थे जी। 10 श्लोक से ज्यादा कोई बोलते नहीं। और मैं तो ऐसे भी कथावाचकों को जानता हूँ, बहुत वर्ल्ड फेम है वो जी। और 7 दिन में उनके 2 श्लोक नहीं होते, 7 दिन में 2 श्लोक नहीं होते, 18,000 श्लोक भागवत में, 18,000 श्लोक हैं, उनमें से 2 श्लोक नहीं बोलते, वर्ल्ड फेम है वो, और 7 दिन में वो बता रहा हूँ 2 श्लोक नहीं करते, कथा कर देते हैं, बहुत मोटी पेमेंट भी लेते हैं। तो इसलिए ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है, मैं मानता हूं कि कथा का अपभ्रंश रूप, सबसे नग्न रूप जो है इस समय लोगों के सामने है। अलोक भी बावले हो गए हैं, चाहे वो भक्ति में कह लो, उनकी श्रद्धा में कह लो, उन्माद में कह लो, संगीत का जो आकर्षण है अपना उसमें कह लो, या कि प्रेशर में कह लो, या कि वो ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे करना है, ये कह लो, कुछ भी करके वो लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए गुरुदेव, एक प्रश्न और है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बात आती है कर्म की। भागवत में कर्म पर विशेष जोर दिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन मृत्यु, सिक्का एक है लेकिन उसके अलग अलग पहलू हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, सुख और दुख, धूप और छांव। तो इस तरीके से परमात्मा ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं जिसके 2 पहलू बनाए हैं। इसी तरीके से जीवन में जब मैं कई बार देखने के लिए आता है कि एक व्यक्ति जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक खाली सुखी है, और एक व्यक्ति जन्म लिया तब से जो दुख उसने देखना आरंभ किया वो मृत्यु तक दुखी है। तो अगर कर्म की बात करें तो मैंने कई ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान रखने वालों से बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बात वहाँ पर बताई कि अगर देखिए कोई जन्म से लेकर के मृत्यु तक खाली दुख ही देख रहा है, कर्म अच्छे कर रहा है लेकिन दुख ही देख रहा है, तो वो उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध पे क्या कहना चाहेंगे? प्रारब्ध का अपना एक स्थान है, भाग्य का अपना एक स्थान है, कर्म का अपना एक स्थान है। कर्म का जो है वो है श्रीमद् भगवत गीता। भागवत और भगवत गीता में अंतर है, सबसे पहले तो हम ये जान लें। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, और भागवत श्रीमद् व्यास भगवान के द्वारा विरचित एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति सिखाता है, और गीता वह एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो कर्म की दीक्षा देता है, कर्म की शिक्षा देता है, और आपके कर्मों की पवित्रता ही आपको दिव्य बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, और कर्म के आगे कुछ भी नहीं है ये बताता है। तो ये जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये है श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक। जी जी। अब गीता में अलग व्याख्या है, वो है कर्म की। जीवन और मृत्यु दोनों कर्म से जुड़े हुए, आपके कर्मों के आधार पर ही आपको नवीन जीवन मिलता है। अब 84 लाख योनियां और वो फिर एक लंबा बातचीत का एक मार्ग है। प्रारब्ध मानते हैं आप? प्रारब्ध होता है? प्रारब्ध कर्म से ही बनता है। अब ये आप एक छोटे से उदाहरण से शायद आप समझ पाएंगे। आपने बैंक में पैसे डाल दिए, वो है आपका कर्म जी। उससे आपने पैसे खींचने शुरू कर दिए,
कितने डाले, कितनी परिश्रम किया, उसके अकॉर्डिंग आप उससे पैसे निकाल सकते हैं। हम्म, तो जो आपकी एफडी है वही तो निकालोगे, हम्म, एक्स्ट्रा आप निकाल नहीं सकते। हम्म, और अगर आपने कुछ संचित ही नहीं किया हम्म, तो फिर आप वो चेक काटते जाओ, बैंक भेजते जाओ, हम्म, बैंक आपके चेक ही तो वापस भेजेगा। हम्म, तो प्रारब्ध का मतलब है आपका संग्रह, संचित कर्म, हम्म, क्रियमाण। ये कर्मों की व्याख्या अलग अलग वहां बताई गई है। तो संचित कर्म क्या है? जो हमारा एकत्र किया हुआ कार्य है, जिनके आधार पर हमारे नवीन जीवन का सृजन होगा। अब उसमें कोई सुख पा रहा है तो अपने पूर्व जन्म के उसके संचित कर्म और प्रारब्ध ही है। मतलब और प्रारब्ध उसी को प्रारब्ध कहते हैं। का एक बड़ा रोल है कहीं ना हाँ, कहीं माने जीवन में। प्रारब्ध का मतलब क्या है? प्रा और अलब्ध, हम्म, लब्ध माने पाना, पूर्व संग्रह को प्राप्त करना ही प्रारब्ध है। कि अगर एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि एक बाइक वाला जा रहा है कहीं से, सामने एक गाड़ी खड़ी है और उसके पीछे से एक बाइक वाले ने उसको ठोक दिया है, किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, वो नीचे गिरा। आगे की गाड़ी वाले की गलती थी, अचानक ब्रेक लगाई उसने या किसी भी रीजन से, और जो पीछे वाला था उसकी डेथ हो जाती है। वो गाड़ी वाला भाग जाता है, ये एक फंस जाता है जो उसके पीछे है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सबसे आगे वाले की थी और इसकी मृत्यु हो गई। वहां के लोगों ने वो पीछे वाले को पकड़ा, पहले तो उसको खूब मारा, उसकी गलती नहीं है, उसके पश्चात भी वो खूब पिटा वहां पे, और पिटने के बाद उसको जेल हो गई। एक प्रसंग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुआ था। उसमें ये बताया गया कि एक तिवारी थे, कोई तिवारी या पांडे कोई थे उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर जो है मर्डर का केस लगा दिया गया। 20 साल तक वो जेल में बंद रहे और 20 साल बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बाइज्जत बरी करो भाई, ये दोषी नहीं है। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कोर्ट के ऊपर ही 2 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोक दिया मानहानि का, कि जी मैं 20 साल जो मैंने जी मेरा सब कुछ बिक गया केस लड़ते लड़ते, और 20 साल जो मैंने जेल काटी, बहुत अच्छा। इसको क्या मानते हैं कि देखिए जो मैंने देखा नहीं है, मैं बहुत सात्विक आदमी हूँ, मैं सबका भला सोचता हूँ, उसके बावजूद अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो प्रश्न तो मन में आएगा कि यार मैं तो किसी का बुरा कर ही नहीं रहा हूँ, मैं भगवान से जुड़ा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो प्रारब्ध को मानने से भी इनकार कर देता है ऐसा आदमी। नहीं, वो ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये देखो, हम यहाँ बैठ के, हम्म, हमारी दृष्टि की एक रेंज है, हम्म, हमारी आंखें कहाँ तक देखती हैं। जी, लेकिन अगर हमें यहाँ बैठ के वहाँ का नहीं दिख रहा, हम्म, तो ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ है नहीं, उसका अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। हमें चांदनी चौक नहीं दिख रहा, लेकिन चांदनी चौक है। है, जी, जी, और इसी तरह प्रारब्ध है, उसे नकार के आप अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते। कभी भी प्रारब्ध को, भाग्य को नकारना नहीं जा सकता है, और भाग्य विधाता नहीं लिखता है। भाग्य तो अपना स्वयं आप लिखते हैं, अपने जी, आपके कर्म भाग्य का निर्धारण करते हैं। ऐसे में ये जो घटना आपने बताई, ये घटना भी उसी भाग्य का एक हिस्सा है जी, जी, कि आपने पूर्व कभी ऐसा आपने किया, बच के निकल गए। वही घटना आपके साथ हो गई। हाँ, उस समय बच के निकल गए तो आज प्रारब्ध ने आपको खींचा है यहाँ पर और आप फंसे हो। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी को आपने जो देखा है, कौतुक देखै भूतल भू निधान। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि एक धूनी में बैठा हुआ संत, हम्म, वहां से 500 किलोमीटर दूर क्या घटना घट रही है, अपने धूनी में बैठा देख रहा है, और वो बता रहा है कि वहां ऐसे हो रहा है। जी, जी, और ये मैंने देख रखा है, ऐसे संत से मैं खुद मिला हुआ हूँ, अच्छा, जो यहाँ बैठ के कह रहा है कि वहां ऐसे हो रहा है और वहां वैसे हुआ है। हम्म, लेकिन ये भी बात सत्य है कि आप वहां बैठे हो तो आप कह रहे हो ये बंडल मार रहा है, ये तो बाबा अपना प्रभाव, अपना इंप्रेशन बनाने के लिए बनाने के ऐसे लिए। बोल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, इसको यहाँ से कैसे पता लग सकता है? अच्छा गुरुदेव, ऐसे संत आज भी हैं? आज भी है, हम्म, ऐसे संत आज भी हैं। हमारे साथ एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं, जी, और ऐसे महान संतों से हम मिले हैं हम्म, कि जिनको देख के लगता है, जी, और अभी भी हैं वो इस धरती पर, अभी भी हैं। और ये भारत भूमि तो संतों से भरी पड़ी है। संतों को इस जगत में कठिन काज कछु ना है, जी, जो संत कर दे वो कोई नहीं कर सकता। जी, जी, आप कल्पना कर सकते हो,
आज के आधुनिक इतिहास में भी, आज के वर्तमान युग में इतना विज्ञान आगे है, आज कोई 400 साल जी सकता है? नहीं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है आज, सोचना अब भी बड़ा से बड़ा समृद्ध व्यक्ति हो और वो अगर एक सांस 4 सांसें भी खरीदना चाहे अपनी समृद्धि के बल पर, तो खरीद नहीं सकता। तो देवरहा बाबा कैसे 400 साल जी गए? सही बात। ये अभी 1975 तक की तो बात है, अभी सही तक तो थे वो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आप ये समझ लो, संतों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और ये केवल सनातन में ही ये संस्कृति है साधना की। बाकी किसी धर्म में बता दो कोई साधक हुआ हो। जी जी जी। अच्छा, एक ईशान महेश है, उनका अपना चैनल है, और उनको बताते हैं कि हनुमान जी उनको दर्शन दिए, हनुमान जी ने उन्हें। तो मैं उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था, उस पॉडकास्ट के दौरान मैंने उनकी जो बातें सुनी, उन्होंने बताया उसमें कि हिमालय में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी ऐसे ऐसे साधु संत हैं। उन्होंने काफ़ी वर्षों तक वहाँ जा कर के साधना की है। तो उन्होंने बताया कि वो संत अचानक मुझे टकराए रास्ते में। तो उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो, मृत्यु का भय नहीं है क्या? तो जी, मैं साधना करने आया हूँ यहाँ। कह रहा, मैं यार 1000 वर्ष से यहाँ साधना कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, क्यों मरने मृत्यु के मार्ग पे जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो थोड़े दिन के लिए आया हूँ, यहाँ मुझे शांति मिलती है, तो मैं शांति प्राप्त करने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, कर ले प्राप्ति। थोड़ी देर बाद मैंने पलट के देखा तो वो मुझे नहीं दिखाई दिए। तो क्या इस हिमालय में अगर देखा जाए तो ऐसे संत आज भी हैं जो बिल्कुल हजारों है। साल से तपस्या कर रहे हैं? हिमालय तो दूर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, समतल में तो हिमालय तो तपस्वियों की विशेष जगह है। जी जी। लेकिन आप वैसे भी, अब जैसे मैंने भी बताया, मैं किसी संत से मिलने गया जी। उस समय टेलीफोन मोबाइल वगैरह इतना नहीं था। ये वाले तो थे, दूसरे वाले फोन तार वाले, हाँ, ये मोबाइल नहीं था, बहुत पहले की बात है। लैंडलाइन फोन हुआ करते हाँ, थे। तो उनके वहां तो आश्रम में वो भी नहीं थे कि रेलवे लाइन के किनारे उनका आश्रम बना हुआ था, ऐसे छोटा सा। जी। तो मुझे उनके प्रति बड़ी आसक्ति थी, मैं गया मिलने उनसे। तो पता लगा कि उनका कोई शिष्य उन्हें गाड़ी में बैठा ले गया। अच्छा। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए ले गया। अब मैं बड़ा निराश हुआ, दिल्ली से गया था मिलने, तो बड़ा उदासीन था। मैंने कहा, अरे यार ये तो बड़ा, बताओ। तो मैं शाम 5 बजे तक वहीं बैठा रहा उनके आश्रम में। जी। अब फिर 5 बजे बड़ा अनमना सा, तो कमांडर जीप थी मेरे पास, तो ड्राइवर उस साइड में लेके उसको खड़ा हुआ था पटरी के, और मैं इस साइड में आश्रम में आ गया था। जी। तो जब मैं जाने लगा तो मैंने रेल की पटरी पार कर ली। जब जीप के पास पहुंचा तभी एक लाल कलर की मारुति कार आके रुकी, और उससे महाराज जी उतरे। अच्छा। स्वामी शिवदत्त महाराज नाम था उनका। जी जी। उतरे और मैं तो जमीन में लेट गया, उनको देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने उठाया, उठाते ही उन्होंने मुझे क्या बोला कि मुझे बहुत रोक रहा था वो, महाराज जी तबीयत ठीक नहीं, मत जाओ। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, एक ब्राह्मण मेरा इंतजार कर रहा है जी। और इसलिए मैं आ गया। मैं वहां बैठा हूँ, वहां से 46 किलोमीटर दूर महाराज जी बैठे हैं। कोई दौड़ के तो वहां पहुंच नहीं सकता, किसी का फोन कॉल जा नहीं सकता था क्योंकि फोन नहीं था। किसने बताया उनको कि कोई ब्राह्मण उनका इंतजार कर रहा है? हाँ, उस टाइम में आप और उन्होंने वहां आके जब ये बात बोला, मेरे तो आंसू निकल आए। मैंने कहा वाह। वो ऐसे महाराज जी थे, कुएं में नहा रहे थे, किनारे में शंकर जी रखे थे। ऐसे हमारे यहाँ कुओं के किनारे शंकर जी रखने का परंपरा है, तो ऐसे रखा हुआ था। तो शंकर जी से पूछते हैं, तू भी नहाएगा? तो शंकर जी क्या जवाब देंगे, वो तो पत्थर के शिवलिंग है। तो अच्छा अच्छा ठीक है, उठाया शिवलिंग और कुआं में फेंक दिया। अच्छा। और जाकर के अपने आश्रम में आराम से अपनी सीट में बैठ गए, गद्दी में विराजमान हो गए। अब सब देखें तो शंकर जी नहीं। तो पूछा कि महाराज, बोले वो नहा रहा है। उन्होंने कहा महाराज जी ने कुएं में फेंक दिया लगता है। अब लोग घुसे कुएं में, पूरा कुआं छान मारा, कहीं शंकर जी नहीं मिले। और उन्हीं महाराज जी ने रस्सी में बाल्टी बांध के कुएं में उतारा, तो बाल्टी में बैठ के शंकर जी बाहर आ गए। क्या बात। सही बात। तो ये सब साधना रेल रोक दिया उन्होंने। जी। किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया, थोड़ा गुस्सैल थे,
स्टेशन में ऐसे, क्योंकि रेल के किनारे उनका था, स्टेशन के बगल से गोसलपुर रेलवे स्टेशन, जी जी जबलपुर से पहले। जी। तो वहां वो प्लेटफार्म में घूम रहे थे, पुलिस वाला उनको घूर रहा था कि पता नहीं क्यों घूम रहा है ये बाबा, कौन है। जी। तो पुलिस वाले ने कहा बाबा क्यों घूम रहा है, अब वो जानता नहीं था उनको, महाराज जी को। तो वो अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि तेरे बाप की जगह है, घूम रहा हूँ तो तुझे क्या परेशानी। जी सही बात है। वो अवघड़ संत। हाँ। तो पुलिस वाले ने एक चांटा उनको मार दिया। और महाराज जी गए अपने आश्रम में, चुपचाप बैठ गए। अब जो ट्रेन आए वहीं ब्लॉक हो जाए। अच्छा। जो ट्रेन आए वहीं ब्लॉक हो जाए। और वो दूर दूर तक, माने कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर तक सारी ट्रेनें ब्लॉक हो गई, पूरी एक साइड की पूरी लाइन ब्लॉक हो गई ना। तो ये हुआ कि ये हुआ क्या, जो इंजन आए नए वो भी फेल हो जाए। सब लोग बड़े परेशान हुए, स्टेशन मास्टर बड़ा परेशान था। तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि यार कहीं वो महाराज जी का तो किसी ने अपमान कुछ नहीं कर दिया, चलो महाराज जी के चरणों में चलें। तो वो पुलिस वाले ने स्टेशन मास्टर के रूम में वो उन्हीं महाराज जी की फोटो टंगी देख ली। अच्छा। उसने कहा ये महाराज जी कौन है? बोले यही तो हैं गोसलपुर वाले बाबा जी। बोले यार इनको तो मैंने चांटा मार दिया था। वो पुलिस वाले ने बोल दिया। फिर जबलपुर से वहां की एसपी थी आशा गोपालन, लेडीज थी, बड़ी कुशल थी। वो वहां से आई, पूरी पुलिस बटालियन को लेकर उनके चरणों में गई, क्षमा याचना की, महाराज इसमें रोगी भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, ट्रेनों में बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, कृपा कर दीजिए। वो ऐसा कह ही रही थी कि सीटी बज गई ट्रेन की और रूट चालू हो गया ट्रेन का। आप ये देखो, तो संत आज भी है भारतवर्ष में। जी जी, ये आध्यात्मिक शक्ति है, कहीं आज भी है। साधना का और साधना केवल सनातन में है। सनातन में जी। पूजा की परंपराएं केवल सनातन में है, व्यवस्था केवल सनातन में है, किसी के कल्याण की भावना केवल सनातन में है। साधक जो संत बैठा हुआ लंगोटी लगा के, वो अपने लिए नहीं बैठा हुआ है, वो समाज के लिए ही कुछ ना कुछ करके जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सनातन सर्वत्र है और सर्वश्रेष्ठ है और सबके लिए है। दूसरे मजहब, दूसरे धर्म को मानने वालों के लिए भी ये सनातन है जी। वो जब चाहें अपनी समस्याएं लेकर के चले जाएं। तो कोई साधु संत ये नहीं कहता कि तू ये है तो तेरा काम नहीं होगा, तू है तो तेरा काम, जो चला जाए उनके शरण में, सबका काम होता है। अच्छा, अगर गुरुदेव बात करें कृष्ण लीला की, तो कृष्ण लीला का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है पंकज जी। कृष्ण 16,100 युवतियों से विवाह करने के बाद भी योगीराज कहलाते हैं। जी जी। यदि आपके मन में और आपके कर्म में प्रदूषण नहीं है तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य सदैव और सदैव समाज के मार्गदर्शन के लिए होता है जी। जब उसमें आपके पहले तो, क्योंकि कर्म का विचार कहाँ से आता है? आपके मन से तो आता है। तो जब तक आपकी मानसिकता जो है पवित्र नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, जी। आज कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है? नहीं कर सकता। किसी की पत्नी के साथ, की बहन बेटी के साथ, वो ऐसे सरेआम, और वो भी एक के साथ नहीं, 16,108 बहुत सारी के साथ, एक साथ। जी जी। और जिनकी है वो, उनको कोई एतराज ना हो। सही बात। ये चरित्र की हाइट है कि वो उसको कितना पावन मानते हैं, कितना दिव्य मानते हैं। तो आप अपने कर्मों को इतना निश्चल बना दो, इतना निर्मल बना दो, इतना दिव्य बना दो कि लोग के प्रति आपके मन में, आपके कार्यों के प्रति लोगों के मन में संदेह की कोई भावना रहे ही ना। और तब आपके कर्म भी शुद्ध होंगे, समाज भी शुद्ध होगा, कार्य भी आप अपने। लेकिन कृष्ण का अनुशासन, व्यक्ति का अनुशासन देखो आप, जहां महाभारत का युद्ध हुआ जी, और कृष्ण ने 23 अक्षौहिणी सेना को संहार करवा दिया, वहीं उन्होंने जब उनका अपना वंश व्यभिचार में उतरा, मदिरापान, मांस भक्षण
और दुनिया भर के सारे दोस्त जब देखा कि मेरे परिवार में आ गए, तो अपने परिवार को भी उन्होंने अपने सामने ही नष्ट करवा दिया। हम्म, समाज कम रहे, छोटा रहे, वो अच्छा है। समाज प्रदूषित रहे, वो अच्छा नहीं है। नहीं है, सही बात। भगवान श्री कृष्ण के कई सूत्र इतने अच्छे हैं कि उनको अगर उनकी हर लीला से आपको, जैसे लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने औरतों के कपड़े चुरा लिए, हम्म, आप भगवान की लीला सबका जी, अलग अलग व्याख्या होता है। और जो लोग हमारे धर्मों का, हमारे लीलाओं का, हमारे आइडियल पुरुषों का जो है उपहास उड़ाना चाहते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। हम्म, अब वो वस्त्र हरण चीर हरण की लीला को समझोगे तो पता लग जाएगा कि क्या है। उस समय युवतियां, माने आप याद करो, अगर आपकी तो अभी इतनी उम्र, हम एक बड़ी उम्र तक हमें पता नहीं होता था हम कि कपड़े कोई है कि नहीं है, और स्नान सबके सामने वैसे कर रहे होते थे। और क्यों? कोई पाप नहीं था। हम गए किसी के घर में, बैठ गए, उसकी बहन बेटी उसी खाट में बैठी हैं, उसी रजाई में हमने ओढ़ लिया, साथ में बैठे हैं, तो क्योंकि मन शुद्ध था। लोगों के मन में कोई प्रदूषण नहीं आता था कि जी, ये जी, गलत बैठा हुआ है, दूसरे का लड़का आके मेरी बेटी के साथ बैठ गया, ऐसे ही है। क्यों नहीं आता था? समाज में प्रदूषण था ही नहीं। नहीं था, सही बात। आज भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक संदेश देने के लिए काम किया था, चीरहरण का जो, हम्म, कि वो सभी बहुत अच्छी थी। जितनी युवतियां सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कात्यायनी महामाया सर्वयोगिन्नधीश्वरी नंद गोप कुमाराय पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का वो जाप करती थी, हम्म, और कार्तिक में स्नान करती थी, कात्यायनी माता का पूजन करती थी। अब उनके मन में जब कन्हैया ने सब बात जाना, तो उनको लगा कि ये, अब वस्त्र उस समय बहुत सारे होते नहीं थे, तो एक जोड़ा वस्त्र जो है ना 3 दिन 4 दिन पहन लिया जाए। तो गए तो उतार के, सभी युवतियां तो हैं, कोई पुरुष तो था नहीं वहां, और वो भी किशोरी, जी, तो वो सब अपने अपने कपड़े उतार के रख दें, पानी में घुस जाएं, नहाए, या बाद में वही कपड़े पहन के फिर से वापस आ जाएं। वापस आ जाए। जी, तो भगवान का ये था कि ये मर्यादा के प्रतिकूल आचरण है। जल में नग्न प्रवेश नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि जल में भी तो देवता है। हाँ, कई वरुण लोग देवता गंगा मानते हैं में देखा जाता है, वीडियोस वायरल होती हैं, लोग। महिलाएं मतलब इस टाइप के कपड़े पहन करके उतरती हैं। वो बहुत गलत है, हम्म, बहुत गलत है। तो भगवान ने उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए, जब वो नहाने लगी तो उनके सबके कपड़े उठा लिए, हम्म, और फिर कहा कि अब आप ऐसे करो, आप अपने कपड़े ले जाओ। हम्म, अगर आप मेरे सामने नग्न नहीं आ सकती हो, हम्म, तो वरुण देव के अंदर आपने कैसे नग्न प्रवेश किया? क्या? एक सुंदर सा मैसेज था, जो आज के समाज को भी फॉलो करना चाहिए। जी, लेकिन हम उनसे क्या, वो औरतों के कपड़े उठाते थे। हमने हाँ, उसको एक क्यों, समाज का जो हमें उस लीला गंदा को, आलोचक है। उसको एक्सेप्ट तो करना नहीं, उस जी, लीला जी, को। जी, जी। तो उसने उसकी संज्ञा ही बदल दी, जो भगवान ने, चीज थी। एक और था, उस राक्षस का नाम याद नहीं आ रहा। भगवान ने जल के लिए, फल के लिए, पर्वत के लिए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, मेरी बिहार की कथा में, हम्म, वहाँ के पूरे बिहार के जितने अखबार हैं, हम्म, सबने, अभी मेरा भागवत था, उन्होंने यही छापा कि भगवान श्री कृष्ण का आगमन ही प्रकृति की रक्षा के लिए हुआ था। जमुना मैया को पवित्र किया उन्होंने, काली नाग को वहां से निकाल के उस विषैले जल को पवित्र किया। जी, जी, पर्वत इंद्र की पूजा बंद करा करके, और गोवर्धन पूजा स्टार्ट की कि प्रकृति की पूजा करो, पूजा करो। है। जी, जी, फिर जल में नग्न स्नान नहीं करना है, मर्यादा क्षरित होती है, और दूसरे लोग जो है उससे हमारा समाज प्रदूषित होता है, इसलिए ये काम नहीं करना है, इसलिए चीरहरण किया। सारी चीजों में भगवान ने प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के संवर्धन का संदेश दिया समाज को। तो कृष्ण लीला को भी समझना एक अपने आप में बड़ा दिव्य है। बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली में बहुत सारी रामलीलाएँ होती हैं, और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महेंद्र चतुर्वेदी जी एक बहुत बड़ी रामलीला, अगर यूँ कहा जाए तो दिल्ली ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़े लेवल पे देखी जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से। और प्यू ब्लॉक रामलीला कमेटी उससे जुड़े हुए हैं, और व्यासपीठ पर बैठ करके बहुत सुंदर चौपाइयों द्वारा रामलीला का आयोजन सफल बनाते हैं। तो आइए रामलीला के मंचन से जुड़ी रोचक बातें
गुरुदेव से होंगी, हम जानना चाहेंगे इनसे। तो गुरुदेव, मेरा सबसे पहला प्रश्न होगा कि रामलीला केवल एक नाटक है या एक आध्यात्मिक साधना? नहीं, रामलीला नाटक तो हो ही नहीं सकता। जी। रामलीला, मैंने आपको शायद पूर्व ही कहा है कि रामलीला क्या है? रामलीला है मानव संविधान। हम्म। मनुष्य का संविधान है, हमें कैसे जीना है, माता पिता की आज्ञा के लिए कैसे कुछ भी कर पड़ना है, जी। भाई भाई के प्यार के लिए अयोध्या के राज को ठोकरों में रख देना है, हैं? पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति कितना प्रेम है कि अयोध्या का राज ठुकरा करके पति के पीछे पीछे चल देना है। वनों में चल। और वहां अगर पत्नी का हरण हो गया तो पति का भी प्रेम कितना है कि उन्होंने पूरे राक्षस समाज का सर्वनाश करके और पत्नी को छुड़ा लिया। भाई के प्रति प्रेम कितना है कि एक भाई राज्य के सुख को छोड़ के भाई के पीछे चल दिया, और दूसरा भाई जब लक्ष्मण शक्ति लगी तो उसके लिए सब कुछ करने को, यहाँ तक कि अपने प्राण लक्ष्मण में डालने को तैयार हो गया। सही बात। तो रामचरित्र की मर्यादाएं समाज को दिखाने का उद्देश्य ही एक होता है कि समाज इसका अनुकरण करे। तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक साधना का एक विशेष रूप माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो कलाकार ही क्यों नहीं है, अगर कलाकार भी एक अच्छी साधना करता है तभी वो एक रामलीला मंचन शुद्ध कर पाता है। कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो नए कलाकार आज मंच से जुड़ रहे हैं? रामलीला बहुत सारी हो रही हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर भी होती हैं, तो कलाकारों के लिए क्या संदेश होगा? वो पवित्र मंचन किस प्रकार से करें? सबसे पहले तो रावण को भी राम की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। जी। अगर वो रामलीला में अभिनय करने चाह रहा है। जी जी, बहुत सुंदर। रावण का रोल जरूर करे लेकिन पूजा राम की ही करे, तो वो अच्छी रामलीला करेगा। दूसरा, हर कलाकार संयमित आचरण करे। जी। खान पान की पवित्रता। हमारे यहाँ एक खजूरी ताल है, हम जिस क्षेत्र के हैं जी, वहाँ की रामलीला बड़ी प्रसिद्ध रामलीला होती थी। तो वहाँ के राम के पात्र के लिए, जिस दिन राम बनते थे उनके लिए सोने की थाली और चांदी की कटोरियां थी। अच्छा। और वो उसी में भोजन करते थे, और अंगदी की चौकियां बनाई गई थी उनके बैठने के लिए, उसमें बैठ के भोजन करते थे। और जब वो भोजन कर लें तब बाकी के लोगों को प्रसाद मिलता था। जी, ऐसी मर्यादा थी। और उन्हें एक ही उच्चारण किया जाता था, राम जी। चाहे उनका नाम देवेंद्र हो, चाहे गजेंद्र हो, कुछ भी हो, उन्हें सब लोग राम जी बोलते थे। और उसी का सम्मान होता था उनका, राम की तरह। और फिर वो जब मंच में जाते थे तो पूरे रामलीला के जितने पात्र थे जाकर के उनकी आरती उतार के उनको प्रणाम करके तब लीला शुरू करते थे। क्या बात। तो राम की मर्यादाएं अगर बनानी है तो मुझे तो लगता है रामलीला से अच्छा कोई माध्यम ही नहीं। क्यों? पढ़ने सुनने से ज्यादा प्रभावी होता है देखना। दृश्य तो सीधे हमारे हृदय में उतर जाता है। जी जी जी। पढ़ने वाला तो पढ़ेगा, सुनने वाला कहने वाले की विवेक के अनुसार उसका व्याख्या करेगा। लेकिन जो रामलीला देख रहा है वो तो सीधे ही राम को देख रहा है ना। जी जी जी। और जो कलाकार है वो तो उसे धारण कर रहा है। अब कलाकार ही, अगर कलाकार ही राम की मर्यादा से अनुबंधित नहीं होंगे, उसमें बंधे हुए नहीं होंगे, तो वो जनता भी आके आनंद करके चली जाएगी, जनता भी एंजॉय करके चली जाएगी जी। और वो पात्र भी बाद में एंजॉय ही करते मिलते। जी, बहुत बढ़िया। रामलीला में पीयू ब्लॉक में मेरा उद्देश्य ही था, मैं बहुत लंबा समय हो गया, 31 वर्ष लगभग का समय हो गया। जी जी। एक तो वहाँ की संस्था बहुत अच्छी है जी। वो लोग कलाकारों के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखते हैं। दूसरा, राम जी की लीला के प्रति, रामायण के प्रति, अब जिस दिन हनुमान जी को मंच में आना होता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा पूजन का आयोजन होता है विधिवत। हनुमान जी जो पात्र अभिनय करते हैं उनको बैठा करके और उनकी पूजा करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, फिर उनका प्रसाद सब में वितरित करेंगे। बड़े सम्मान पूर्वक हनुमान जी को भी मंच में लेके आते हैं। मतलब जिस दिन हनुमान जी का आगमन होता है मंच पर। जी। और इसी तरह राम जी के लिए भी होता है। ऐसे में मुझे लगा कि एक कमी रामलीलाओं की दिल्ली की सर्वाधिक है। जिस रामायण से रामलीला बनी उस रामायण को लगभग छोड़ चुके हैं लोग। पूरे 10-11 दिन की रामलीला में एक दिन की 10-10 चौपाई भी नहीं होती हैं। मेरा यह था कि हर कलाकार चौपाई से प्रवेश करे
रामायण की चौपाई से जी जी मंच में आए, चौपाई से ही वो मंच से बाहर जाए, और मंच में अभिनय करे तो चौपाइयों का अर्थ ही करे। क्या बात, बहुत सुंदर। और वो पीयू ब्लॉक रामलीला में जितने अभिनय करता है, सबसे उनकी बड़ी क्वालिटी यही है कि वो जो इधर से चौपाई बोली जाती हैं उनका अर्थ करते हैं, हम्म जो कि बड़ा ही अनुकरणीय होता है। और देख के वहाँ भगवती की कृपा है, बहुत प्रतिष्ठित रामलीला जैसा कि अभी आपने कहा, तो इसीलिए वहाँ मैं जुड़ा हूँ बहुत लंबे समय से, 30 साल हो गए। बहुत बढ़िया गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, मान लीजिए कोई कलाकार, एक साधारण मनुष्य ही कलाकार बनता है, फिर उसके बाद जो उसके निर्देशक होते हैं, उसकी वाणी पर या उसके कंठ पर या उसके याद करने की शक्ति, स्वरूप, कई चीजें देखी जाती हैं, तब एक किरदार दिया जाता है कि हाँ आप इसमें परफेक्ट हो, आप ये कर सकते हो। सपोज मान लीजिए कोई राम का किरदार करता है, तो राम के किरदार के लिए उसे किस प्रकार की साधना की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो उसको अपने आचरण में राम के व्यवहार को लाना चाहिए। वाणी में सौम्यता होनी चाहिए, जी कठोरता नहीं होनी चाहिए। स्वभाव और आचरण में सरलता होनी चाहिए, जी उलझा हुआ व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो समझ में नहीं आते, वो उनके साथ जिंदगी बिता लो, वो बंदा ये क्या बंदा है कोई जान ही नहीं पाता। ऐसा उलझा हुआ व्यक्तित्व कभी राम का रोल कर ही नहीं सकता। जी। तो राम के चरित्र का अभिनय करने के लिए आपको लगभग राम बनना पड़ जाता है, क्या बात, बहुत सुंदर। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप एक अच्छा काम कर पाते हैं। डायलॉग आप बोलते हैं, लेकिन ये है कि हमें तो अच्छा ये लगा कि हमने जो जिन पात्रों से जो अभिनय करवाया वो लगभग हमारे कसौटी में, हमारे मूल्यांकन में बिल्कुल खरे थे, और सबने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और आज भी जो लोग हमारे साथ हैं, हमारी लीला में जो हैं, क्योंकि वो कमेटी ऐसी है, वो लोग कलाकारों का बड़ा सम्मान करते हैं, जी जी रामलीला कमेटी। इसीलिए मेरे मन में सदैव ये होता है कि जो यहाँ से मैसेज जाएगा, वो अन्य रामलीलाओं के लिए भी सुधार होगा, और समाज के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। हम्म हम प्रयास करते हैं, बहुत सारे डायलॉग भी हम उन्हें अपने देते हैं कि आपको ऐसे बोलना चाहिए, कौशल्या को ऐसा होना चाहिए, दशरथ को ऐसा होना चाहिए। तो आप ये देखोगे कि वहाँ के डायलॉग भी जो बोले जाते हैं, जो राम बोलते हैं, जो लक्ष्मण बोलते हैं, वो अन्य कहीं की रामलीला से भी बिल्कुल अलग होते हैं। हम्म। बहुत ही अच्छे होते हैं, बड़े दिव्य होते हैं, जी जी जो राम के चरित्र को सूट करते हैं, जी जी। राम के अभिनय को। तो ये डायलॉग मुख्य रूप से कहाँ से लिए जाते हैं? देखिए, राधे श्याम रामायण जैसे यहाँ डीसीएम में एक रामलीला होती थी दिल्ली जी में, जी तो माना जाता था कि वो उससे अच्छी कोई रामलीला नहीं होती। जी। और हमने तो खैर नहीं देखा डीसीएम, हम्म। लेकिन डीसीएम के कलाकार आज भी हमारे साथ है। ये डीसीएम और एक एसबीएम, हाँ, दो रामलीलाएं काफी फेमस थी पूरी हाँ। दिल्ली में। तो डीसीएम के कलाकारों से मिलने का अवसर मिला है, जी उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। जी। तो आज अब अगर पीयू ब्लॉक की रामलीला की बात करें, हम्म। तो आज वो उस परिधि से बहुत ऊपर जा चुकी है। क्या बात, बहुत बढ़िया। उसमें बहुत ही प्योरिटी आई है, बड़ा निखार आया है लीला में। क्योंकि हम जब तक हमें जो चाहिए वो ना मिल जाए, और हमारा अपनी एक कसौटी है जो कि रामायण की है, हम्म। हम रामायण के अनुबंध से ही व्यक्ति को कसते हैं जी। कि इस कसौटी में आप खरे उतरते हो कि नहीं। हम्म। अगर नहीं हो तो आप राम का पात्र बन नहीं सकते। तो एक टाइम तो ऐसा भी होता था कि हमारी टीम अगर कहीं खड़ी है, हम्म बिना मेकअप के कोई आयोजन है, हम्म तो लोग बता देते थे कि ये रावण बनता होगा, ये हनुमान बनता होगा, हम्म। ये राम बनता होगा। लोग दूर से देख के बता देते थे, बिना मेकअप के बता देते थे। क्या बात, बहुत ये सुंदर। पात्रों के चयन का भी और उनके स्वभाव का, उनके गुणों का, आचरण का लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव होता था। अच्छा गुरुदेव, एक प्रश्न और है कि रामलीला मंचन के दौरान बहुत सारे किरदार आते हैं। एक कलाकार को देखा जाए तो कलाकार वही है जो राम भी कर सकता है, रावण भी कर सकता है। तो मेरे से कई लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि ये जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि ये जो राक्षसी स्वभाव के रोल किए जाते हैं, रावण का, मेघनाथ का, अहिरावण का, ताड़का का, ये सब नेगेटिव कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर मत किया करो, ये कैरेक्टर करोगे तो आपके जीवन में उतर जाते हैं। इसको कहाँ तक सत्य मानते हैं?
नहीं देखिए, अभिनय तक अगर कोई बात सीमित है तो मैं ऐसा नहीं मानता हम्म कि रावण जो बनेगा वो रावण ही बन जाएगा, हम्म ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जीवन में प्रभावित करते हैं ये। बात देखो, आपके अभिनय की जहाँ तक बात है, जी। तो अभिनय तो लोग 100 तरह के करते हैं, हम्म लेकिन व्यक्तिगत जीवन उनका अलग तरह का होता है। हम्म मुझे याद है अमरीश पुरी जी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो सदैव खलनायक ही बनते थे फ़िल्मों में। तो उसमें कह रहे थे कि मैं एक बार किसी होटल में एक पार्टी थी, वहाँ जा रहा था, मुझे रास्ते में एक औरत मिली, उसने बड़े ज़ोर से चाँटा मार दिया। हम्म तो मैंने कहा, "ये तूने क्यों मार दिया?" हम्म उसने कहा, "तू बड़ा नालायक है, हाँ। दुष्ट है।" हम्म और उसने मुझे कई गालियाँ दी। हम्म तो हम अपने रोल पर इतना ज़्यादा प्रवेश कर जाते हैं हाँ हाँ। कि वो आपके अभिनय का निखार तो आता ही आता है, स्वाभाविक बात है। हम्म आप नेगेटिव रोल कर रहे हो, अगर रावण ना होता, हम्म तो राम को आज दुनिया क्यों राम-राम कर रही होती? जी जी जी। तो ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव रोल कर रहा तो नेगेटिव हो गया है। अच्छा गुरुदेव, एक चीज और आती है कि रामलीला मंचन पे कई बार कुछ इस टाइप के कलाकार होते हैं, वो ऑलराउंडर माने जाते हैं। ऑलराउंडर मीन्स कि अगर सपोज कोई परशुराम का किरदार निभा रहा है, तो उसने परशुराम जी का किरदार तो बहुत ही पवित्र किरदार माना बहुत, जाता है, बिल्कुल भगवान के और अवतार थे। बहुत जिसे कहते हैं कि मतलब करने के लिए पूरा पावर चाहिए। हुँ, दूसरी ओर एक दिन उन्होंने परशुराम का किरदार किया और फिर अगले दिन उसे किसी और खरदूषण के किरदार में भेज दिया गया। हुँ, हुँ। अब दोनों किरदारों की बात करें तो एक किरदार तो पवित्र और पावन है, दूसरी तरफ ऐसा किरदार है कि उसमें सब कुछ गलत कर रहा है। तो ये संभव है, कर सकते हैं? नहीं, रोल कर सकते हैं, करने में बात नहीं है। हम्म ये तो आपके अभिनय की विशेषता है जी। कि आप जो रोल करते हो उसके जैसे दिखते हो, उसके जैसे बोलते हो, उसके हम्म जैसा काम करते हो। हम्म तो ये तो आपके अभिनय की, इससे आपके व्यक्तिक आचरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम्म जो आपका, उनमें एक तीसरा पार्ट ज़रूर है। हम्म परशुराम आप बने तो परशुराम दिखे, हम्म खरदूषण बने तो खरदूषण दिखे, लेकिन आप राम प्रसाद हो तो आप राम प्रसाद ही हो, हम्म, ना परशुराम हो, ना खरदूषण हो। जी तो जी। वो आपका व्यक्तिक कैरेक्टर अगर खराब नहीं हो रहा, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कि अगर कोई सपोज मान लीजिए मोहनलाल है और उसे किरदार मिला कि आप जाकर के भरत का किरदार निभाइए, हाँ, तो जैसे ही आपके तिलक लगा और आप मंच पे चढ़े तो आप भरत की भूमिका में हैं, आप भरत बन के काम करिए, और जब नीचे उतरें और आपका तिलक खत्म तो आप दोबारा मोहनलाल हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, भरत बन के ना घूमिए। बिल्कुल, 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 तो यथार्थ। गुरुदेव, एक प्रश्न और है कि बहुत सारे दर्शक पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी में बहुत जबरदस्त जनसैलाब वहां पर हुँ, आता है हुँ, रामलीला मंचन देखने के बहुत। लिए। वहाँ बहुत बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। जी, जी। मेले का आयोजन रामलीला मंचन को डिस्टर्ब करता है? मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ। जी। रामलीला में एक बहुत बड़ा धन का व्यय होता है। जी। वो टेंट, लाइट, साउंड, बिजली का तमाम सारी चीज़ें, कलाकार, अभिनयकर्ता और इससे जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ें। जी जी। तो अगर हम ऐसा माने कि मेला डिस्टर्ब करता है और किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते चंदा देने के लिए, दान देने के लिए, तो मेला से रामलीला कमेटियों को सपोर्ट मिल जाता है। मतलब उससे कहीं वो ना कहीं रामलीला आयोजन में मेला सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो रामलीला के आयोजन में अगर मेला सहायक सिद्ध हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अगर दर्शक केवल मेले का आनंद लेकर के घर चला जाता है। हाँ, होते होंगे कुछ ऐसे लोग, लेकिन हमें ये पता है जी। कि लोग मेले में होते हैं, जैसे हमारे द्वार खुलने को होते हैं, हम्म कि 8:30 बज गया है, जी। तो अगर 8:30 बजे द्वार खुलना है, हम्म तो लोग 8 बजे वहाँ द्वार पर आके खड़े हो जाते हैं जी। कि हमें पहले जा कर के अपनी अच्छी-सी जगह सीट पकड़ लेनी लेनी है। है। जी जी जी। तो ये भी लगता है कि वो अपने आनंद और ये धार्मिक आध्यात्मिक आनंद और दूसरे अपने सांसारिक आनंद, दोनों को समान रूप से आनंद लेना चाहते हैं। तो आज के जो हमारे दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अगर वो अपने बच्चों को लेकर के श्री रामलीला कमेटी पीयू ब्लॉक पीतमपुरा अगर आते हैं रामलीला मंचन देखने के लिए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस रूप में और कितना समय बैठ करके रामलीला मंचन से और क्या ले सकते हैं? हम तो सबको यही कहेंगे
कि आप आइए, मेला का एंजॉय करिए, बच्चों को झूले झुलाइए खूब, जी और वहाँ जो प्रसाद आदि जो भोजन वोजन बने, जो आपको अच्छा लगे, वो रुचिकर लगे, वो खाइए। लेकिन समय से आकर के रामलीला में भी बैठिए, जी बच्चों को राम के दर्शन कराइए, राम की लीला के दर्शन कराइए। बच्चों में राम के आदर्श अगर पनपेंगे तो हमारी नई पीढ़ी भी सुंदर बनेगी, अच्छी बनेगी। नहीं फिर तो ऐसे आयोजन, तो वैसे भी मेला तो जगह जगह लगते रहते हैं, जी लेकिन रामायण मेला अगर लगा हुआ है, राम का मेला लगा हुआ है, तो वहाँ हमें मेले में और राम की लीला में, दोनों में संतुलन बनाना पड़ेगा। ये तो पेरेंट्स का ही काम है तो अपने बच्चों को दोनों चीजों में बराबर कहे। बच्चे कहेंगे नहीं सिर्फ झूले झूलना है, तो नहीं, आपको रामलीला देखनी है। आज ये होगा, राम जी देखो ताड़का को कैसे मारते हैं, तो ये बताएंगे तो बच्चों के अंदर हिम्मत आएगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। कल को कोई हमारे जीवन में ताड़का आ जाए तो हम उससे कैसे भिड़ेंगे, तो ये देख सकते हैं बच्चे। तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी लीला भी दिखानी चाहिए और मेला तो घुमाना चाहिए, बच्चों का सुगल है। जी, बहुत अच्छा संदेश। तो रामलीला का मंच जो है ये बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, मेले का आयोजन किया जाता है, वो आपके लिए किया जाता है, आपके बच्चों के मनोरंजन के लिए किया जाता है, उसका आनंद तो अवश्य लें। लेकिन कहीं न कहीं रामलीला के मंच से अपने बच्चों को अगर आप जोड़ते हैं, वहाँ जो शिक्षाएँ दी जाती हैं, राम जी के जो आदर्श दिखाए जाते हैं, वो अपने बच्चों के अंदर ज़रूर डालें, ताकि उनका अच्छा भविष्य निर्माण हो सके। तो चलिए आगे बातचीत करते हैं। अच्छा गुरुदेव, कलाकारों की रिहर्सल्स होती है, उसके पश्चात एक दिव्य मंच तैयार होता है, उस मंच पे रामलीला का मंचन किया जाता है। जी, तो कितने समय पहले रामलीला का अभ्यास आरंभ हो जाता है? पीयूला का जहाँ तक बात है तो वहाँ थोड़ा बहुत जल्दी ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जी, और अगर हम ये कह दें कि लगभग 3 महीने से हम ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, जी। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है हुँ। कि हम मार्च से शुरू हो गए हैं। जी, सबसे पहला कार्य होता है कलाकारों का चयन। जी। चयन करके उनको रोल डिस्ट्रीब्यूट करना। रोल डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी तैयारियों को परखना बीच-बीच में, हुँ। और फिर वो जब सब चीज़ें हो जाएँ, तब फिर उनको डायरेक्ट करना कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। अगर उनको डायलॉग ही याद ना हो, क्या बोलना है स्टेज में जाके वही ठीक ना हो, जी, जी। उनकी पर्सनैलिटी उस रोल से ना मैच करती हो, तो ये हमारा ऑलरेडी मार्च से काम शुरू हो गया है। जी, करीब मतलब 6-7 महीने पहले इस चीज़ की तैयारी अब शुरू की। प्रतिवर्ष ऐसा ही होता है, हुँ। जाके अक्टूबर-नवंबर में रामलीला समापन होता है। जी, 2-3 महीने हम लोग शांति से बैठते हैं जी। और उसके बाद फिर से अपना काम शुरू करते हैं। और अब हमारा रामायण पूजन हो चुका है। हुँ। रामायण पूजन का कार्य संपन्न हो चुका हुँ। और कलाकारों का चयन भी हो गया लगभग। जी। और अब उनकी तैयारियां भी प्रारंभ हैं। हुँ। और हम भूमि पूजन ही जिस दिन हमारा होता है, उसी दिन ही हम अपने कलाकारों को अपनी संस्था से मिलाते हैं। जी। अच्छा गुरुदेव, जैसे रामलीला मंचन चल रहा है, तो कलाकार को पता होता है कि अब यहाँ पर ये चौपाई आएगी, चौपाई हमें पूरी सुननी है, उसके पश्चात हमें डायलॉग बोलना है अपना जो भी है उनका। तो ये भी उसकी सबसे तैयारी अच्छी क्या बात रहती है। है? जी। पंकज जी, सबसे अच्छा यही है हुँ, कि हमारे कलाकार जब मंच में जाते हैं, हुँ। तो वो अगर उनकी चौपाई ना हो तो कहो चुपचाप खड़े रह जाएँ, वो कुछ अच्छा। बोले ही ना। मतलब उसको ये पता है कि मेरी चौपाई आएगी, उसके पश्चात ही डायलॉग बोलना है। हाँ। जी। हमारे स्टेज का सबसे जो दिव्य रूप है, हुँ, वो यही है। औरों के लिए वो एक चौपाई होती है, हुँ। उनके लिए वो एक सूत्र होता है कि यहाँ से मेरा डायलॉग शुरू होगा। और वो चौपाई संपन्न, जैसे कैकेयी आ गई स्टेज में, दशरथ कैकेयी संवाद हो रहा है, तो कैकेयी खड़ी है, दशरथ खड़े हैं और दशरथ ने कैकेयी को मना लिया है। हुँ। अब वो मान गई है बात तो, लेकिन अब वो कैकेयी आगे बोलेगी नहीं कुछ, अच्छा। पहले चौपाई आएगी। हुँ। मांग मांग पे कहाहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई, त्यों पावत संदेहु। हुँ। जब ये बोलेंगे तो कैकेयी बोलेगी नहीं, खड़ी रहेगी स्टेज में। क्या बात है! तो ये थोड़ा-सा अच्छा है वहाँ का। बहुत अच्छी चीज़ है कि देखिए रामायण का चौपाई से एक विशेष लेना-देना है, चौपाई ही उसका भावार्थ किया जाता है, तब आपको पता चलता है ये प्रसंग क्या है। तो जितनी भी रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें चौपाई का एक विशेष महत्व है
और चौपाई से अगर शुरुआत करते हैं गुरुदेव तो एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, अगर आपके यहाँ नहीं होता तो आप भी इसको आरंभ कीजिए। तो गुरुदेव आगे बढ़ेंगे। क्या आज की जो युवा पीढ़ी है वो रामलीला की ओर आकर्षित हो रही है? ये बड़ी आश्चर्य की बात है हम्म। कि पीयू ब्लॉक रामलीला, मैं ज्यादा रामलीला में मुझे जाने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि मैं वहां होता हूँ। पीयू ब्लॉक की रामलीला में युवा वर्ग की संख्या इतनी ज्यादा होती है, हम्म। बालकों की भी होती है, युवा वर्ग की होती है, बल्कि वृद्ध लोग कम होते हैं। अच्छा। ये इतना अच्छा पहलू है कि हम्म। इससे हमें अपने भविष्य के सनातन के स्वरूप को देखने का अवसर मिलता है जी जी। कि हमारे युवा अगर रामायण के प्रति, रामलीला के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो ये बहुत ही उज्जवल भविष्य है हमारे धर्म का, हमारे सनातन पद्धति का और राम जी की बनाई हुई संस्कृति को आगे ले जाने का। बहुत बढ़िया गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, रामलीला मंचन को दिव्य बनाने में संगीत की क्या भूमिका रहती है? रामलीला में संगीत बहुत अहम स्थान रखता है। जी। जैसे कि मैंने कथाओं में कहा, कथाओं में संगीत अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो कथाओं को खराब ही करेगा, केवल संगीत हो जाता है। भागवत तो कहीं कहीं ढूंढे मिलती है, आ जाती कभी, जी जी। यानी 90% संगीत हो जाता है। हम्म। लेकिन राम कथा में क्या है, रामलीला में क्या है, संगीत का एक बहुत बड़ा, क्यों, कलाकारों का मंच में प्रवेश, कलाकारों का मंच से बाहर जाना, कलाकारों का डायलॉग बोलना, इन सभी चीजों में संगीत का मिश्रण होता है। बिना संगीत के मिश्रण के उनको रोल करने में आनंद नहीं आता। जी। कहाँ ढोलक की थाप लगनी है, कहाँ तबला बजना है और सारी चीजें, कहाँ केवल गौन बजना है, कहाँ सितार बजना है, कहाँ शहनाई बजनी है कि दशरथ मान लो रो रहे हैं तो वहाँ कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन होगा सा वाद्य यंत्र जो वहाँ उनके अभिनय को और निखारेगा और उसको पब्लिक के तक ले के जाएगा। जी जी। तो म्यूजिक का रामायण में बहुत ज्यादा, राम कथा में बहुत उसमें है, रामलीला में बहुत रोल। जैसे सपोज राम जी की एंट्री दिखाई जाती है तो हाँ वहाँ पे शतरंग बजाए जाते हैं हाँ या कुछ इस टाइप का हाँ, कि हाँ जी राम जी का आगमन हो गया बिल्कुल मंच पर। तो कहीं ना कहीं ये म्यूजिक का जो है बहुत अहम रोल है हाँ, और म्यूजिक बहुत सहारा देता है कलाकारों को। सच में कि सच जैसे मान लीजिए रावण की एंट्री है तो रावण की एंट्री पे पहले तो गुरुदेव ने बताया कि रावण डायलॉग तभी बोलेगा जब उसकी चौपाई आ जाएगी। में। पहले चौपाई आएगी, उसके बाद वो डायलॉग बोलेगा और डायलॉग बोलने से पहले उसकी एंट्री पे एक जोरदार म्यूजिक भी होगा। हाँ, वो आनंद को और मंच की दिव्यता को और सुंदर बना देता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भविष्य के कथा गायक जितने भी हैं या व्यास जो भी हैं, आज भी बहुत सारे नए तैयार हो रहे हैं, बहुत सारी रामलीलाओं का मंचन होता है। उन व्यासों के लिए या भजन गायकों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश होगा कि विशेष रूप से वो किन चीज़ों का ध्यान रखें? अगर वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से कथा और यकीन चीजों में प्रवेश कर रहे हैं जी तो उनके लिए हमारे पास कोई संदेश ही नहीं है। जी। अगर वो समाज को परिवर्तित करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए या कि अपने ग्रंथों के पवित्र संदेशों को उन तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और उसमें अगर उनका हित साधन भी हो जाता है, अगर उनको लाभ भी हो जाता है तो वो लाभ लेकर संतुष्ट हो जाएं और उसे व्यावसायिक दृष्टिकोण न दें जी और उसे अपना एक बिजनेस न बना लें, जी। तो मैं कहूँगा कि उनके लिए कथा के प्रति, भगवान के प्रति और अपने धर्म के प्रति सच्चा समर्पण उनको बहुत सहायक होगा, बहुत सहयोगी होगा और उनको इसी दिशा में चलना चाहिए। संगीत का साथ लें, अच्छे भक्तों का साथ लें, धन भी प्रयोग करें, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने मन के भावों को उज्ज्वल करें, दिव्य करें, तो वो ज़्यादा जल्दी, क्योंकि पूज्यपाद राम किंकर दास जी राम कथा करते थे। जी। उनको संगीत का सा भी नहीं आता था। हम्म। पूज्यपाद रामचंद्र डोंगरे जी, उनको डोगरे जी संगीत महाराज। का सा भी नहीं आता था जी जी जी। और कथा सुनने के लिए लोग बावले होते थे कि पंडालों में जगह नहीं मिलती थी जगह कहीं नहीं बैठने मिलती, लोग खड़े होकर के पीछे हाँ, देखा करते। तो हम नहीं समझते कि संगीत ही, यद्यपि ठाकुर जी की कृपा से मैं संगीत जानता हूँ, जी मेरा बेटा भी व्यास है, जी जी जी। वो भी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक संगीत का सारेगामा जान के आप कथा करने मत चल दो। अगर आपके अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव ना हो, श्रद्धा ना हो, समर्पण ना हो और लोगों की आस्था को आप आंदोलित ना कर पाएँ, तो आपको कथा करने का कोई अधिकार नहीं है।
सीधी सी बात। अगर गुरुदेव बात करें कि आज से 30 या 40 वर्ष पूर्व जो रामलीला मंचन हुआ करता था या जो आज हो रहा है, इसमें क्या अंतर देखते हैं आप? 3 चीजें हैं, विशेष रूप से दर्शक, उनकी श्रद्धा बढ़ी है या घटी है? बहुत सारे आधुनिक उपकरण आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करके रामलीला को भव्य रूप दिया जाता है। तो क्या देखते हैं कि 30 साल पहले जो थी श्रद्धा, विश्वास लोगों का राम के प्रति, रामलीला के प्रति, वो कम हुआ है या बढ़ा है? नहीं, कम तो नहीं हुआ, हम्म कम तो नहीं हुआ। हाँ, यह है कि आधुनिकता का प्रभाव दिखता है कि और दूसरा सज्जा में, स्वरूप में, मंच निर्माण में। जैसे हमारे पीयूला का मंच भी अपने आप में एक अजूबा होता है। करीबन 300 फुट मंच की लंबाई होती है। तो अब वो मंच को डेकोरेट करते करते उसको महल का भी रूप देना है, जंगल भी उसी में खेलना है, महल भी उसी में खेलना है, जी जी जल का भी सारा दृश्य उसी में दिखाना है। जी तो वो सारी चीजें उसमें उपलब्ध होती हैं। तो स्वभावतः आधुनिकता का उसमें अहम रोल माने रामलीला को दिव्य बनाने में आधुनिकता अपना काम कर रही है। हमें नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, पब्लिक अब ज्यादा है, पब्लिक अब ज्यादा है। और धर्म के सभी क्षेत्रों में मैं देखता हूँ, पहले कथा में कहीं भागवत होती थी गांव देहातों में, तो हम 20 लोग बैठ के कथा सुन रहे होते थे। आज दिल्ली में कथा होती है तो कैसा भी व्यास हो, वहां तो 400 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जी जी तो ये बात तो जरूर है कि धर्म के प्रति लोगों के अंदर, माने आधुनिक युग में, तब जब लोग धर्म के लिए केवल उनके पास प्रश्न है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो हो सकता है उन प्रश्नों के लिए, या कि हो सकता है अपने अंदर जागी हुई भक्ति के लिए, या कि हो सकता है सनातन निष्ठा के लिए, किसी भी लिए लोग आते हैं। लेकिन संख्या अच्छी है, पहले से अब ज्यादा है। पहले से मतलब कहीं ना कहीं हाँ हाँ बढ़ रहे हैं लोग, हाँ, जुड़ रहे हैं रामलीला से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धर्म का जागरण तो हो रहा है रामलीला के माध्यम से। चलिए गुरुदेव, अब रैपिड फायर राउंड की ओर बढ़ते हैं। मेरे छोटे से प्रश्न होंगे, एक शब्द में आप उसका जवाब देना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से शुरू करते हैं। राम मर्यादा या करुणा? दोनों। दोनों। कृष्ण लीला या दर्शन? दर्शन। भागवत ज्ञान या भक्ति? दोनों। रामलीला नाटक या साधना? नहीं, साधना। संगीत आवाज या आत्मा? आत्मा ही है संगीत। कथा श्रवण या अनुभव? नहीं, अनुभव। चलिए गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय द रामलीला टॉक्स को दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे। वास्तव में ये लोग के लिए और सबके लिए कल्याणकारी हो, और हमें भी आपने बहुत आनंद दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल का भी हृदय से, ये दी रामलीला टॉक जी करके जी है, जी बहुत अच्छा प्रयास है आपका, शानदार। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं आपका और आपके चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।